नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक देखिए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है। कह रहा है कि 3 की पावर 6773 को अगर 80 से डिवाइड किया जाए, तो बताइए रिमाइंडर क्या है। हाँ तो यहाँ कह रहा है कि 3673 को, कह रहा है 3673 को अगर 80 से डिवाइड किया जाए तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ तो आइए सोल्व करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि 3600 6000, कह रहा है 3 की पावर 6773, कह रहा है इसको अगर 80 से डिवाइड किया जाए, कह रहा है कि अगर इसे 80 से डिवाइड किया जाए तो बताइए रिमाइंडर क्या है। हाँ ठीक है। कहोगे देखिए, अगर इस घातांकीय संख्या को अगर आपको 80 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो आपको सबसे पहले इस घातांकीय संख्या के बेस को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। हाँ मैंने कहा तब बताइए रिमाइंडर क्या है। कहोगे देखिए, अगर हम यहाँ पर इस घातांकीय संख्या के बेस को डिवाइड करते हैं 80 से, तो ना +1 रिमाइंडर आ रहा है ना -1 रिमाइंडर आ रहा है। मैंने कहा तो देखिए, अगर यहाँ पर माइनस या +1 रिमाइंडर आता तो मैं आसानी से बता सकता था, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं दिख रहा है। अगर यहाँ पर एक ऐसी संख्या होती जिसे 80 से डिवाइड करने पर -1 या +1 रिमाइंडर आता तो मैं आसानी से बता सकता था। मैंने कहा ठीक है, फिलहाल आप नहीं बता सकते, वो मतलब हो गया। हाँ ठीक है। तो अगर दोस्तों आप आसानी से नहीं निकाल पा रहे हो दोस्तों, आप यहाँ पर अगर दोस्तों ऐसी संख्या होती जिसे डिवाइड करने पर 80 से -1 या +1 रिमाइंडर आता तो आसानी से आप बता सकते थे, लेकिन फिलहाल नहीं बता पा रहे हो। हाँ अगर दोस्तों हम यहाँ पर एक ऐसी संख्या बना लेते हैं, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर एक ऐसी संख्या ले आऊं जिसे 80 से डिवाइड करने पर +1 या -1 रिमाइंडर आता है, तो आप आसानी से बता दोगे। कहोगे हाँ। तो आइए यहाँ पर एक ऐसी संख्या बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बेस में एक ऐसी संख्या बनाने की कोशिश करते हैं जिसे 80 से डिवाइड करने पर -1 या +1 रिमाइंडर आए। ठीक है। तो आप मुझे बताइए, 3 की ऐसी कौन सी पावर है, 3 की ऐसी कौन सी पावर है जो 80 के मल्टीपल के आसपास घूमती है। कहोगे 3 की पावर 4 एक ऐसी संख्या है जो 80 के मल्टीपल के आसपास घूमती है। 80 का मल्टीपल 80 भी होता है। ठीक है। तो मैंने कहा कि 3 की ऐसी कौन सी पावर है जो 80 के मल्टीपल के आसपास घूमती है। तुरंत आपने कहा 3 की पावर 4 एक ऐसी संख्या है जो 80 के मल्टीपल के आसपास घूमती है। तो क्या मैं 3 की पावर 6773 को 3 की पावर 4 के रूप में तोड़ सकता हूँ? बिल्कुल तोड़ सकते हो। तो हमने तोड़ने की यहाँ पर कोशिश की। तोड़ने के लिए मैंने सीधे लिख दिया 3 की पावर 4। अब क्या करना है, देखिए इस 4 से इस पावर जो 6673 पावर है, इसे डिवाइड करिए। तो मैंने डिवाइड किया, 6 का 4 का 4, 2 बचा। हाँ 2 यहाँ पर गया, 4 छिंग 24, 4 छिंग 24, कितना बचा? कहोगे 3 बचा। 3 यहाँ पर गया, 37 हो गया। 4 में 36। हाँ कितना बचा? कहोगे 1 बचा। 4 3 12, अभी भी रिमाइंडर 1 बचा है। हाँ तो मल्टीप्लाई में मैंने 3 की पावर 1 लिख दी। ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने 3673 को इस रूप में लिख लिया। आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी है? कोई नहीं। अपोन में क्या था? कहोगे अपोन में 80 था, तो अपोन में 80 भी लिख लिया। अपोन में 80 भी लिख लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों हमें ऊपर वाली संख्या को कहा गया था कि निचली वाली संख्या से डिवाइड करके बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। मैं आसानी से नहीं बता पा रहा था, इसलिए मैंने क्या किया, इस ऊपर वाली संख्या को उस रूप में चेंज कर लिया, जिससे मैं आसानी से बता सकूं। हाँ ऐसी स्थिति में अगर दोस्तों हमने इसको इस रूप में चेंज कर लिया, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर ऊपर वाली संख्या को 80 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वही रिमाइंडर वास्तव में यहाँ पर भी प्राप्त होगा। तो आप मुझे बताइए, यहाँ पर ऊपर वाली संख्या को अगर 80 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। देखिए अगर यहाँ पर इस वाली संख्या को 80 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है, तो आपको इसको भी 80 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा, इसको भी डिवाइड करके 80 से रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि बताइए इसे डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा। देखिए अगर आपको इस घातांकीय संख्या को 80 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है, तो इस घातांकीय संख्या के बेस को 80 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं इस घातांकीय संख्या के बेस को 80 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? प्लस का 1 आएगा। अब क्या करने को? देखिए जो रिमाइंडर आया उसकी पावर 1693 ले लीजिए। तो 1 की पावर 1693 करूंगा तो 1 ही आएगा। तो इस प्रकार देखें तो इस घातांकीय संख्या को 80 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं 3 को 80 से डिवाइड करता हूं तब रिमाइंडर क्या आएगा? 3 आएगा। हाँ 3 आएगा। तो दोस्तों इन दोनों संख्याओं के बीच किसका साइन है? मल्टीप्लाई का साइन है। इसलिए मैंने क्या किया, इन दोनों संख्याओं से प्राप्त रिमाइंडर के बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया या मल्टीप्लाई कर लिया। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा? देखिए 1 इंटू 3 करेंगे तो 3 आएगा। मतलब देखा जाए तो ऊपर वाली संख्या को अगर 80 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आएगा 3। क्या आएगा? 3। मतलब 3 की पावर 673 को अगर 80 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कुल मिलाकर 3 आएगा। आप मेरी बात से सहमत है? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है।
अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हो, यहाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। मैंने कहा बताइए इस क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि 26 की पावर, कह रहा है 26 की पावर 50 को, 26 की पावर 50 को अगर 9 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ हाँ ठीक है, कह रहा है 26 की पावर 50 को अगर 9 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखिए मैंने कहा कि बताइए, कहूँगा देखिए अगर आपको इस घातांकीय संख्या को 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो सबसे पहले इस घातांकीय संख्या के बेस को डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने कहा डिवाइड करके बताइए क्या होगा। देखिए 9 3 जा उधर 27 और 27 देखा जाए तो 26 से एक ज्यादा होता है, इसलिए देखा जाए तो 26 को 9 से डिवाइड करने पर -1 रिमाइंडर आएगा। अब क्या करना है, कहूँगा देखिए जो रिमाइंडर आया है -1 उसकी पावर ले लीजिए 50, उसकी पावर ले लीजिए 50। मैंने कहा ठीक है। और देखिए -1 की पावर अगर मैं 50 लेता हूँ, -1 की पावर अगर मैं 50 लेता हूँ तो मुझे एक ही मिलेगा। मतलब देखा जाए तो 26 की पावर 50 को अगर 9 से हम डिवाइड करते हैं तो प्लस का एक रिमाइंडर आएगा। हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप क्या कहना चाह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 की पावर 49 को अगर 8 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ ठीक है। अब दोस्तों जो क्वेश्चन आपके सामने आएंगे हम उसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, जो अब तक हम जिस मेथड का प्रयोग करते आ रहे थे उस मेथड का तो प्रयोग करेंगे ही, लेकिन दूसरे मेथड का भी दूसरे तरीके से भी यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन होते हैं दोस्तों जो इस तरीके से ना होकर के दूसरे तरीके से भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो सब जानना जरूरी है आपके लिए। कह रहा है कि 5 की पावर 49 को, कह रहा है 5 की पावर 49 को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। यही तो आएगा, कह रहा है कहोगे। हाँ तो मैंने कहा कि बताइए कहोगे। देखिए अगर आपको इस घातांकीय संख्या को 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो सबसे पहले आपको इस घातांकीय संख्या के बेस को 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। हाँ तो आप मुझे बताइए अगर मैं इस घातांकीय संख्या के बेस को 8 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखिए अगर आप इस घातांकीय संख्या को बेस को डिवाइड करते हो 8 से तो ना ही -1 का रिमाइंडर आ रहा है ना ही +1 रिमाइंडर आ रहा है। अगर यहाँ तो देखिए अगर -1 या +1 आता तो मैं आसानी से बता सकता था कि भैया रिमाइंडर क्या है, लेकिन फिलहाल नहीं बता पाऊंगा। हाँ मैंने कहा कि अगर यहाँ पर अगर यहाँ पर एक ऐसी संख्या हम लोग बना दे, बेस में एक ऐसी संख्या ले आए जिसे 8 से डिवाइड करने पर -1 या +1 रिमाइंडर आ रहा है, तब आसानी से बता सकते हो। हाँ तो आइए हम ऐसी संख्या लाने की कोशिश करते हैं बेस में जिसे 8 से डिवाइड करने पर -1 या +1 रिमाइंडर आए। हाँ तो आप इसके लिए क्या करोगे। देखिए हमें देखना पड़ेगा कि 5 की ऐसी कौन सी पावर है जो 8 के मल्टीपल के आसपास घूमती है। देखिए 5 की पावर 2 एक ऐसी संख्या होती है जो 8 के मल्टीपल के पास आसपास घूमती है। 8 का मल्टीपल 24 भी होता है। ठीक है, तो आपने कहा कि भैया 5 की पावर 2 एक ऐसी संख्या है जो 8 के मल्टीपल के पास आसपास घूमती है। अगर 5 की पावर 2 एक ऐसी संख्या है जो 8 के मल्टीपल के आसपास घूमती है तो क्या मैं 5 की पावर 49 को 5 की पावर 2 में तोड़ सकता हूँ। बिल्कुल तोड़ सकते हो। तो मैंने तोड़ लिया यहाँ पर 5 की पावर 2 में, 5 की पावर 2 में तोड़ लिया। अब क्या करना है। देखिए इस 2 से 49 को डिवाइड करिए तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, एक पावर बचा है, 2 चौके 8, अभी एक रिमाइंडर बचा है। हाँ तो इंटू में मैंने 5 की पावर 1 लिख लिया, मतलब 5 लिख लिया। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों 5 की पावर 49 को मैंने इस रूप में लिख लिया। आपको कोई दिक्कत है। कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर मैं सोल्व करता हूं तो यही आएगा। अपोन में क्या था। अपोन में था हमारा 8। हाँ ना हाँ ठीक है दोस्तों, हमसे कहा गया था कि इस ऊपर वाली संख्या को 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताइए। मैं आसानी से नहीं बता पा रहा था, इसलिए मैंने 5 की पावर 49 को इस रूप में चेंज कर लिया। ऐसी स्थिति में दोस्तों इसे डिवाइड करने पर 8 से उस ऊपर वाली संख्या को 8 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वही रिमाइंडर यहाँ पर भी प्राप्त होगा। ऊपर वाली संख्या को नीचे संख्या से डिवाइड करने पर हो गया। हाँ तो आप मुझे बताइए यहाँ पर ऊपर वाली संख्या को अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूँ तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखिए अगर ऊपर वाली संख्या को 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो इनमें से प्रत्येक संख्या को 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 8 से तब रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखिए अगर आप इस घातांकीय संख्या को 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहे हो तो आपको इस घातांकीय संख्या के बेस को 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, तो अगर मैं 8 से डिवाइड करके इस घातांकीय संख्या के बेस को अगर मैं इस घातांकीय संख्या के बेस को 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालता हूं तो क्या आएगा। देखिए ये 25 है, 25 को 8 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, और 1 की पावर 24 करोगे तो आएगा 24, 1 की पावर 24 करोगे तो आएगा 1। इस प्रकार देखा जाए तो इस घातांकीय संख्या को 8 से डिवाइड करने पर प्लस का 1 रिमाइंडर आ रहा है। हाँ ठीक है। अच्छा 5 को अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूं तब रिमाइंडर क्या आएगा। देखिए -3 भी आएगा और प्लस का 5 भी आएगा। हाँ तो मैं ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है मैं क्या ले रहा हूँ। ठीक है, -3 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस प्रकार देखा जाए तो 5 को डिवाइड करने पर 8 से प्लस का 5 रिमाइंडर आ गया। -3 भी ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब क्या करना है। देखिए इन दोनों संख्याओं के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इसलिए इन दोनों संख्याओं के रिमाइंडर के बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा लिया। मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगा लिया।
या मल्टीप्लाई भी डायरेक्ट कर सकता हूँ, क्यों लगाऊं? हाँ हाँ, तो 1 5 जा क्या होता है? देखिए 1 5 जा होता है 5, 1 इंटू 5 करेंगे तो आएगा 5। तो इस प्रकार देखा जाए, इस प्रकार देखा जाए इस प्रकार देखा जाए तो ऊपर वाली संख्या को निचली वाली संख्या से डिवाइड करने पर 5 रिमाइंडर आ रहा है। हाँ मतलब 5 की पावर 49 को 8 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 5 रिमाइंडर आएगा। हाँ ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि -1 रिमाइंडर या +1 रिमाइंडर नहीं आ रहा है तो हम निकाल ही नहीं सकते हैं, निकाल ही नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों कि -1 रिमाइंडर या +1 रिमाइंडर आ रहा है तो हम निकाल ही नहीं सकते हैं। निकाल कभी कुछ क्वेश्चनों में हम निकाल भी सकते हैं। अगर -1 या +1 रिमाइंडर नहीं आ रहा है तो ऐसी स्थिति में भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चनों में हम निकाल नहीं सकते, लेकिन कुछ क्वेश्चनों में हम निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर -1 या +1 रिमाइंडर नहीं आ रहा है तब भी हम इस क्वेश्चन को सोल्व करके अपना रिमाइंडर निकाल सकते थे। आइए कैसे जानने की कोशिश करते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मैंने कहा कि बताइए 5 की पावर 49 को 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या होगा। तो देखिए अगर आपको इस घातांकीय संख्या को, घातांकीय संख्या के बेस को, तो देखिए अगर आपको इस घातांकीय संख्या को 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो आपको इस घातांकीय संख्या के बेस को 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। हाँ ठीक है। तो मैंने कहा कि बताइए अगर मैं इस घातांकीय संख्या को घातांकीय संख्या के बेस को 8 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या होगा। देखिए 8 8 1 जा 8 होता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 8 जो है 5 से -3 अधिक है। इस प्रकार देखा जाए तो 5 को 8 से डिवाइड करने पर -3 रिमाइंडर आ रहा है। हाँ -3 रिमाइंडर आ रहा है। दोस्तों ये आपको तरीका तभी पता करना, जैसे कि बाई चांस मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि 5 की ऐसी कौन सी पावर है जो 8 के मल्टीपल के पास आसपास घूमती है। नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात ना, आप देख लो कि -2 +-2 रिमाइंडर आ रहा है कि नहीं, +-3 रिमाइंडर आ रहा है कि नहीं, +-4 रिमाइंडर आ रहा है कि नहीं। तो हो सकता है उस स्थिति में भी वैसे भी अगर 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 आप वैसे भी करने जाते हो तो वैसे भी सोल्व हो सकता है, सोल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि 5 की ऐसी कौन सी पावर है जिसे 8 से डिवाइड करने पर ±1 रिमाइंडर आ रहा है। इसलिए मैंने क्या किया, बेस को 8 से डिवाइड कर दिया। तो बताओ अगर मैं बेस को 8 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखिए जब आप बेस को 8 से डिवाइड करोगे तो -3 रिमाइंडर आएगा। हाँ तो अब क्या करना है, देखिए जो रिमाइंडर प्राप्त हुआ उसकी पावर 49 ले लीजिए। तो -3 की पावर 49 लूंगा तो आएगा -3 की पावर 49 प्राप्त होगा। हाँ -3 की पावर 49 प्राप्त होगा। हाँ कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं। तो दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर मैं 8 से डिवाइड कर रहा हूं, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर मैं 8 से डिवाइड कर रहा हूं तो जो रिमाइंडर प्राप्त होगा या तो 0 1 2 3 4 5 6 7 में से कुछ भी प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर कुछ अलग ही नजारा दिख रहा है। हाँ दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर रिमाइंडर जो होगा 0 हो सकता है या 1 2 3 4 5 6 7 हो सकता है, लेकिन और कोई संख्या इसके अलावा नहीं हो सकती है। हाँ तो यहाँ पर कुछ और प्राप्त हो रहा है। अगर कुछ और प्राप्त हो रहा है तो मुझे 8 से फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ तो मैंने डिवाइड किया 8 से। ठीक है, तो अगर देखिए मैंने कहा कि बताइए अगर मैं -3 की पावर 49 को 8 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखिए अगर आपको देखिए अगर आप -3 की पावर 49 को 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहे हैं तो आप इसे 3 की पावर 2 लिख लीजिए, आप आसानी से निकाल सकते हैं। मैंने कहा क्यों, तो देखिए 3 की पावर 2 जो होती है एक ऐसी संख्या होती है जो 8 के मल्टीपल के आसपास घूमती है। यहाँ पर आप नहीं बता पा रहे थे कि 5 की ऐसी कौन सी पावर है जो 8 के मल्टीपल के आसपास घूमती है, लेकिन यहाँ पर तो आप बता सकते हैं, आसानी से कहोगे। हाँ तो आपने कहा कि देखिए अगर आपको -3 की पावर 49 को 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो आप इसे 3 की पावर 2 बेस में 3 की पावर 2 कर लीजिए। मैंने कहा ऐसा क्यों, तो देखिए ऐसा इसलिए क्योंकि 3 की पावर 2 जो होती है एक ऐसी संख्या होती है जो 8 के मल्टीपल के आसपास घूमती है। तो मैंने इसे चेंज कर लिया, माइनस बाहर ही रहने दिया और इस 3 की पावर 49 को मैंने 3 की पावर 2 में तोड़ लिया। ठीक है, तो 48 आएगा, 24 आएगा। हाँ 24 ठीक है, इंटू 3 आएगा। हाँ तो मैंने -3 की पावर 49 को इस रूप में लिख लिया। आपको कोई दिक्कत है, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने लिख दिया। ठीक है, अपोन में क्या है, कहोगे अपोन में 8, तो अपोन में 8 भी लिख लिया। अब मुझे बताइए अगर मैं ऊपर वाली, दोस्तों मैंने कहा था कि बताइए -3 की पावर 49 को 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या है, तो आपने कह दिया कि भैया इसे आप 3 की पावर 2 में लिख लीजिए, आप आसानी से रिमाइंडर यहाँ पर बता सकते हैं। तो मैंने वही चीज इसको इस रूप में ट्रांसफर कर लिया 3 की पावर 2 के रूप में लिखने के लिए। हाँ 3 की पावर 2 के रूप में लिखने के लिए मैंने इस रूप में ट्रांसफर किया। अब बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखिए अगर आप ऊपर वाली संख्या को 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहे हैं तो आपको इस संख्या के बेस को 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा और इसको भी 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि इस संख्या के बेस को अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखिए अगर आप इसे डिवाइड करते हैं तो प्लस का 1 आया और 1 की पावर 24 करोगे तो 1 ही आएगा। हाँ लेकिन ये माइनस भी तो है, कहोगे हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, कहोगे -1 आ रहा है। हाँ
ठीक है। अच्छा 3 को अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूँ तब रिमाइंडर क्या आएगा, कभी देखिए अगर 3 को आप 8 से डिवाइड करते हो तो 3 भी रिमाइंडर आ सकता है और -5 भी रिमाइंडर आ सकता है। ये मेरे ऊपर निर्भर करता है कि मैं क्या लूँ। तो मैंने -5 रिमाइंडर यहाँ पर ले लिया। ठीक है। दोस्तों इस संख्या और इस संख्या से प्राप्त रिमाइंडरों के बीच में दोस्तों इस संख्या और इस संख्या के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इसलिए मैंने इस और इस संख्या से प्राप्त रिमाइंडरों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया या मल्टीप्लाई कर दिया। तो -1 की मल्टीप्लाई -5 से करूंगा तो क्या आएगा, -5 से करूंगा तो क्या आएगा, तो माइनस माइनस प्लस और 1 इंटू 5 करेंगे तो 5 ही आएगा। हाँ तो इस प्रकार देख रहे हैं तो ऊपर वाली संख्या को नीचे की संख्या से मतलब 8 से डिवाइड करने पर 5 रिमाइंडर आ रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि भैया 5 की पावर 49 को 8 से डिवाइड करने पर कुल मिलाकर 5 रिमाइंडर आएगा। हाँ तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि 5 की ऐसी कौन सी पावर है जिसे 5 की ऐसी कौन सी पावर है जिसे 8 जो 8 के मल्टीपल के आसपास घूमती है, नहीं समझ में आ रहा तो मैंने वैसे ही भाग दे दिया। ठीक है। तो -3 की पावर तो भाग दूंगा तो रिमाइंडर आएगा -3। अब -3 की पावर 49 ले लिया मैंने, तो -3 की पावर 49 लूंगा तो -3 की पावर 49 प्राप्त होगा। लेकिन आपको अच्छी तरीके से पता है कि रिमाइंडर नहीं हो सकता है, इसलिए मैंने इसे फिर से भाग देकर रिमाइंडर निकालने की कोशिश की। मैंने फिर से इसे भाग देकर रिमाइंडर निकालने की कोशिश की। तुरंत आपने कहा कि इसे 3 की पावर 2 लिख लीजिए। मैंने कहा क्यों, कहोगे देखिए अगर आप 3 की पावर 2 लिख लेते हैं तो हम आसानी से रिमाइंडर निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता है कि 3 की पावर 2 एक ऐसी संख्या है जो 8 के मल्टीपल के आसपास घूमती है। इसीलिए आपने कहा है, कहोगे हाँ, इसीलिए हम कह रहे हैं कि भैया इसे 3 की पावर 2 के रूप में लिखिए। तो मैंने यहाँ पर लिखने की कोशिश की, उसके बाद 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालने की कोशिश की, तो आया रिमाइंडर 5। मतलब 5 की पावर 49 को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आएगा 5। हाँ भैया, तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं था कि -1 या +1 रिमाइंडर प्राप्त होगा तभी हम निकाल सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन को भी ऐसे कर सकते हैं। कह रहा है कि 7 की पावर 400 को अगर 9 से डिवाइड किया तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। मैं दोनों तरीका कराऊंगा। ठीक है। कह रहा है 7 की पावर 400 को 7 की पावर कह रहा है 7 की पावर 400 को अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं, 7 की पावर 400 को अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ, ठीक है। तो कहूंगा देखिए अगर आपको इस घातांकीय संख्या को 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो आपको इस घातांकीय संख्या के बेस को 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। हाँ ठीक है। तो मैंने कहा कि बताइए बेस को अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा। कहूंगा देखिए अगर मैं यहाँ पर डिवाइड करता हूँ ना, अगर मैं यहाँ पर डिवाइड करता हूँ तो ना -1 रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है ना ही +1 रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है। अगर -1 या +1 रिमाइंडर प्राप्त होता तो हम आसानी से बता सकते थे। मैंने कहा ठीक है, आसानी से बता सकते थे। कहोगे हाँ, आसानी से हम बता सकते थे। मैंने कहा ठीक है। तो कहोगे देखिए लेकिन फिलहाल हम आसानी से नहीं बता सकते। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कि एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पर एक ऐसी संख्या बेस में बना दूं जिसे 9 से डिवाइड करने पर -1 या +1 रिमाइंडर आए तो आसानी से बता सकते हो। कहोगे हाँ, तो आइए बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने कहा कि बताइए 7 की ऐसी कौन सी पावर है जो 9 के मल्टीपल के आसपास घूमती है। कहोगे 7 की पावर 3 एक ऐसी संख्या है जो 9 के मल्टीपल के आसपास घूमती है। 7 की पावर 3 एक ऐसी संख्या है जो 9 के मल्टीपल के आसपास घूमती है। तो अगर 7 की पावर 3 एक ऐसी संख्या है जो 9 के मल्टीपल के आसपास घूमती है, तो क्या मैं 7 की पावर 400 को 7 की पावर 3 के रूप में तोड़ सकता हूँ? बिल्कुल तोड़ सकते हो। तो मैंने 7 की पावर 3 के रूप में तोड़ दिया। ठीक है। तो अगर मैं तोड़ता हूं तो क्या करूंगा, कहोगे 3 से भाग दीजिए। 3 एकन 3, हाँ 3 एकन 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, एक रिमाइंडर अभी बचा है तो मैंने 7 इंटू में 7 की पावर 1 लिख दिया। तो दोस्तों मैंने 7 की पावर 400 को इस रूप में लिख लिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। अगर आप सोल्व करते हो तो यही आएगा। ठीक है। अपोन में क्या था, अपोन में 9 था। 9 से ही तो डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना था ऊपर वाली संख्या को तोड़ दिया। हाँ ठीक है। तो दोस्तों हमसे कहा गया था इससे बताइए 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। मैं नहीं बता पा रहा था, इसलिए मैंने इसको इस रूप में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में तो यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा 9 से डिवाइड करने पर वही रिमाइंडर हमें यहाँ पर भी प्राप्त होगा। हाँ तो मैंने कहा बताइए यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा अगर 9 से डिवाइड करता हूँ। तो वह देखिए अगर आपको इस ऊपर वाली संख्या को 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो आपको इस घातांकीय संख्या के बीच को भी डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा और इस संख्या को भी 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि बताइए घातांकीय संख्या जो है 343, घातांकीय संख्या का बेस जो है 343 है। अगर मैं इसे 9 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो वह देखिए 4 3 7 होता है और 7 3 10 होता है और 10 को भी मैंने सोल्व कर लिया तो आएगा 1। इस प्रकार देखा जाए तो घातांकीय संख्या का बेस जो 343 है, अगर मैं उसे 9 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर आ रहा है प्लस का 1। हाँ अब 1 की पावर 133 करूंगा तो आएगा 1 ही हो गया। हाँ इसी प्रकार 7 को अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूँ तब रिमाइंडर क्या आएगा, तो भैया -2 आएगा। -2 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है, लेकिन मैंने 7 यहाँ पर रखने की कोशिश की। ठीक है दोस्तों, इन दोनों संख्याओं के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इसलिए मैंने इन दोनों संख्याओं के रिमाइंडरों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया या मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या मिलेगा, तो 7 मिलेगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ऊपर वाली संख्या को निचली वाली संख्या से मतलब 9 से डिवाइड करने पर 7 रिमाइंडर आएगा। हाँ मतलब 7 की पावर 4 को अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूँ तो प्लस का 7 रिमाइंडर आएगा। हाँ आप मेरी बात से सहमत हो गया। हाँ हम आपकी बात से सहमत हैं।
ठीक है। आइए हम दूसरे तरीके से भी इसे करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमसे कहा गया था कि बताइए 7 की पावर 400 को अगर 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? आप लोग हाँ ठीक है। तो मैंने कहूँगा देखिए अगर 7 की पावर 400 को मतलब इस घातांकीय संख्या को अगर 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो आपको इस घातांकीय संख्या के बेस को 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। हाँ ठीक है। तो मैंने कहा कि बताइए इस घातांकीय संख्या के बेस को अगर 9 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो देखिए अगर हम यहाँ पर इसे डिवाइड करते हैं तो माइनस का 2 रिमाइंडर आएगा या 7 रिमाइंडर आएगा। हाँ दोस्तों अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा 7 की ऐसी कौन सी पावर है जो 9 के मल्टीपल के आसपास घूमती है, तब ये तरीका अपनाना है। ठीक है। अगर आपको पता है, आप आसानी से निकाल सकते हो, पता है तो आप निकाल लीजिए, नहीं पता है तो -2 या +2 रिमाइंडर आ रहा है तब भी चल जाएगा, -3 या +3 रिमाइंडर आ रहा है तब भी चल जाएगा, -4 या +4 आ रहा है रिमाइंडर तब भी चल जाएगा। आगे जाकर हम ऐसा कर लेंगे, अगर शुरुआत में समझ में नहीं आ रहा है तो आगे चलकर हम ऐसा कर लेंगे। हाँ हाँ। तो आपने कहा भैया देखिए अगर इस घातांकीय संख्या को 9 से डिवाइड करता हूँ तो माइनस का 2 रिमाइंडर आएगा। हाँ अब -2 रिमाइंडर आ रहा है, अब क्या करना है? -2 का पावर देखिए, -2 रिमाइंडर जो आ रहा है उसकी पावर 400 करना है। तो -2 की पावर जब 400 करूंगा तो 2 की पावर मुझे 400 प्राप्त होगा। हाँ 2 की पावर 400 प्राप्त होगा। खुद सोचिए दोस्तों, ये हमारा क्या है? कौवे रिमाइंडर। लेकिन क्या इतना बड़ा रिमाइंडर हो सकता है? कौवे नहीं। हमारा रिमाइंडर 0 1 2 3 4 5 6 7 में 8 में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा नहीं हो सकता है। हाँ अगर नहीं हो सकता तो फिर से मुझे 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। कौवे हाँ ठीक है। कौवे देखिए अगर आपको इस संख्या को 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो आप इसे 2 की पावर 3 के रूप में लिख लीजिए। इस बेस को यहाँ पर बेस में 2 की पावर 3 बना लीजिए। मैंने कहा क्यों? कहोगे देखिए 2 की पावर 3 एक ऐसी संख्या होती है जो 9 के मल्टीपल के आसपास घूमती है। यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पर तो समझ में आ रहा है। कहोगे हाँ। तो आपने कहा कि इसे 2 की पावर 3 के रूप में लिख लीजिए। बेस में 2 की पावर 3 बना लीजिए, जिससे आप आसानी से डिवाइड करके रिमाइंडर बता सकते हो। तो मैंने लिखने की कोशिश की। तो अगर बताइए 2 की पावर 3 के रूप में लिखता हूं तो क्या लिखूंगा? कहोगे देखिए 3 की पावर 1 3 1 जा 3 3 3 जा 9 3 3 जा 9 इंटू 2 लिखूंगा। तो इस प्रकार 2 की पावर 400 को मैंने इस रूप में लिख दिया। ठीक है दोस्तों, 2 की पावर 400 को 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना था। कहोगे हाँ, मतलब ऊपर वाली संख्या को 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना था। कहोगे हाँ ठीक है। तो दोस्तों मैं 2 की पावर 400 को 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर नहीं निकाल पा रहा था आसानी से, तो मैंने इसको इस रूप में ट्रांसफर कर दिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब मुझे बताइए इस संख्या को अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? कहोगे देखिए अगर इस संख्या को 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो आपको इस घातांकीय संख्या के बेस को भी 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा और इसको भी 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि बताइए इस घातांकीय संख्या के बेस को अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो देखिए अगर आप इसे डिवाइड करते हो तो माइनस का 1 रिमाइंडर आएगा। 8 को 9 से डिवाइड करेंगे माइनस का 1 आएगा और माइनस 1 की पावर 133 लेंगे तो आएगा माइनस का 1 ही। हाँ ना। इसी प्रकार अगर मैं 2 को 9 से डिवाइड करता हूं तब रिमाइंडर क्या आएगा? तो देखिए 2 रिमाइंडर आएगा, 2 रिमाइंडर आएगा और -7 भी यूज कर सकते हो। हाँ ना। अगर -7 यूज कर लेते हो तो आपके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि आपको अगला स्टेप नहीं चलना पड़ता। ठीक है। तो मैंने 2 रिमाइंडर लिख लिया। तो इस प्रकार अब क्या करना है? तो देखिए दोनों रिमाइंडरों की मल्टीप्लाई करना है तो आया -2, मतलब ऊपर वाली संख्या को डिवाइड करने पर 9 से तो -2 रिमाइंडर प्राप्त होगा। हाँ -2 रिमाइंडर का मतलब होता है 7 रिमाइंडर। हाँ मतलब ऊपर वाली संख्या को 9 से डिवाइड करने पर 7 रिमाइंडर प्राप्त होगा। मतलब 7 की पावर 400 को अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कुल मिलाकर 7 प्राप्त होगा। हाँ 7 प्राप्त होगा। आपको समझ में आ रहा है? कहोगे हाँ हमें समझ में आ रहा है। तो जरूरी नहीं है कि -1 या +1 रिमाइंडर प्राप्त हो तभी हम निकाल सकते हैं, तभी हम निकाल सकते हैं। -2 अगर -2 + 2 आ रहा है तब भी निकाल सकते हैं। -3 या +3 आ रहा है तब भी हम निकाल सकते हैं। -4 या +4 आ रहा है तब भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन हर स्थिति में नहीं निकाल सकते हैं। हर स्थिति में नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये आपको समझना, जानना समझना पड़ेगा कि यहाँ कब निकाल सकते हैं, कब नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है। अब आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को भी इसी प्रकार करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख रहे हैं? हाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 की पावर 50 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? हाँ दोनों तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। कह रहा है कि 3 की पावर, ये कह रहा है 3 की पावर 50 को, कह रहा है 3 की पावर 50 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा? आप लोग बताइए। ठीक है। तो आपने कहा कि देखिए अगर आप इस घातांकीय संख्या के बेस घातांकीय संख्या को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहे हैं तो आपको इस घातांकीय संख्या के बेस को सबसे पहले 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। तो आपने गए तो आपने कहा कि ये देखिए अगर हम यहाँ पर इस घातांकीय संख्या के बेस को 7 से डिवाइड करते हैं तो ना ही -1 रिमाइंडर आ रहा है, ना ही +1 रिमाइंडर आ रहा है। अगर आता तो मैं आसानी से बता सकता था, लेकिन फिलहाल नहीं बता पाऊंगा आसानी से। मैंने कहा कि एक बात होती है, अगर यहाँ पर ऐसी संख्या का निर्माण मैं कर दूं, बेस में ऐसी संख्या ले आऊं जैसे 7 से डिवाइड करने पर -1 या +1 रिमाइंडर आ रहा हो, तो आप आसानी से बता सकते हैं को हाँ। तो आइए बनाने की कोशिश करते हैं।
तो बनाने के लिए हमें क्या करना है, कहोगे देखिए हमें बेस में जाना है, बेस में लिखा है 3। अब क्या करना है, कहोगे देखिए हमें देखना है कि 3 की ऐसी कौन सी पावर है जो 7 के मल्टीपल के आसपास घूमती है। तो अगर 3 की पावर 3 एक ऐसी संख्या होती है जो 7 के मल्टीपल के आसपास घूमती है। 3 की पावर 3 एक ऐसी संख्या होती है जो 7 के मल्टीपल के आसपास घूमती है। 7 का मल्टीपल 28 भी होता है। हाँ, तो अगर 3 की पावर 3 एक ऐसी संख्या है जो 7 के मल्टीपल के आसपास घूमती है, तो क्या मैं इसे 3 की पावर 3 के रूप में तोड़ सकता हूँ? बिल्कुल तोड़ सकते हो। तो मैंने तोड़ दिया 3 की पावर 3 में, 3 की पावर 3 में तोड़ दिया। ठीक है, अगर मैं तोड़ता हूँ तो क्या मिल सकता हूँ इससे? कहोगे देखिए 3 एक अनंत 3, आप लिखिए 3 की पावर 3, उसके बाद 3 से इस पावर 3 से इसे डिवाइड करिए, 3 एक अनंत 3, हाँ लोग 2 बचा, 3 से 18, 2 रिमाइंडर बचा है, इसलिए मैं 3 की पावर 2 लिखी। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों मैंने 3 की पावर 50 को इस रूप में लिख दिया। अब उनमें क्या था, तो आप उनमें 7 था। दोस्तों ऊपर वाली संख्या को निचली वाली संख्या 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना था। मैं नहीं निकाल पा रहा था, इसलिए मैंने क्या किया, इसको इस रूप में ढाल दिया। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों यहाँ पर ऊपर वाली संख्या को 7 से डिवाइड करने पर जो प्राप्त होगा रिमाइंडर, वही रिमाइंडर यहाँ पर भी प्राप्त होगा। हाँ, तो मैंने कहा कि बताइए यहाँ पर अगर मैं ऊपर वाली संख्या को 7 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा? तो देखिए अगर ऊपर वाली संख्या को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो आपको इसको भी 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा, इसको भी। मैंने कहा कि बताइए इसको अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तब रिमाइंडर क्या आएगा? होगा देखिए अगर आप इस घातांकीय संख्या को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाहते हैं तो आपको इस घातांकीय संख्या के बेस को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। मैंने कहा कि बताइए, तो देखिए अगर मैं इस घातांकीय संख्या के बेस को 7 से डिवाइड करता हूँ तो माइनस का एक रिमाइंडर आएगा। 7 4 जा होता है 28। हाँ लोग, ये 27 है, तो अगर मैं 27 को 7 से डिवाइड करूंगा तो आएगा माइनस का एक रिमाइंडर। अब माइनस की पावर 16 लेना है, तो माइनस 1 की पावर 16 लूंगा तो आएगा 1। इस प्रकार इस घातांकीय संख्या को 7 से डिवाइड करने पर एक रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है। अब मुझे बताइए अगर मैं 9 को 7 से डिवाइड करता हूँ तब रिमाइंडर क्या आएगा? तो देखिए जब 9 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो 2 रिमाइंडर आएगा। आप क्या करना होगा, दोनों रिमाइंडरों की मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि इन दोनों संख्याओं के बीच में मल्टीप्लाई का साइन। तो 1 इंटू 2 करूंगा तो क्या क्या आएगा? तो 2 आएगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो ऊपर वाली संख्या को निचली संख्या 7 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर प्राप्त होगा। मतलब 3 की पावर 50 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो 2 रिमाइंडर आएगा। हाँ, यहाँ तक आप सहमत है? हाँ, आइए इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मैं इसलिए सिखा रहा हूँ, जरूरी नहीं है आप माइनस एक रिमाइंडर प्राप्त हो या प्लस एक रिमाइंडर प्राप्त हो तभी आप निकाल सकते हो। जरूरी नहीं है, अगर माइनस 2 या प्लस माइनस 2 या प्लस माइनस 3 या प्लस माइनस 4 रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है तो आप निकाल सकते हो, लेकिन सभी स्थितियों में नहीं निकाल सकते। ठीक है दोस्तों, अगर हमें आपने कहा कि देखिए अगर हमें इस घातांकीय संख्या को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो सबसे पहले इस घातांकीय संख्या के बेस को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि 3 की ऐसी कौन सी पावर है जो 7 से डिवाइड करने पर माइनस 1 या प्लस एक रिमाइंडर आए, तो आपको समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि 3 की ऐसी कौन सी पावर है जो 7 के मल्टीपल के आसपास घूम रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ये देख लीजिए कि बेस को अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो -4 आएगा। हाँ, अगर -4 आ रहा है रिमाइंडर तो आप क्या करोगे? बोलो -4 की पावर 50 लेंगे। हाँ, -4 की पावर 50 करोगे तो क्या होगा? 4 की पावर 50 आएगा। तो इस प्रकार ये क्या है हमारा कहोगे रिमाइंडर, लेकिन इतना बड़ा तो रिमाइंडर नहीं हो सकता कहोगे। हाँ, क्योंकि जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वो 0 1 2 3 4 5 6 7 तक 0 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी हो सकता है कहोगे। लेकिन ये नहीं हो सकता है क्योंकि ये तो बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, अगर नहीं हो सकता तो फिर से इसे डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा कहोगे। हाँ, तो मैंने कहा कि बताइए 7 से अगर मैं 4 की पावर 50 को डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा कहोगे। देखिए अगर यहाँ पर 2 की पावर 3 होता, यहाँ पर बेस में 2 की पावर 3 होता तो मैं आसानी से 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर बता देता। हाँ, अगर नहीं अगर यहाँ पर 2 की पावर 3 आप कहोगे, देखिए अगर आप यहाँ पर 2 की पावर 3 होता तो मैं आसानी से 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर बता सकता। ठीक है, कहोगे इससे कहोगे देखिए आप यहाँ पर 2 की पावर 3 बना लीजिए। अगर बन सकता है तो आप 2 की पावर 3 बना लीजिए जिससे हम आसानी से निकाल सकें। मैंने कहा ठीक है बना लेते हैं। तो एक बात बताइए ये वास्तव में क्या लिखा है? 2 की पावर 100 लिखा है, क्योंकि इससे 4 को मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ और 2 की पावर 2 लिखूंगा तो 2 की पावर 50 प्राप्त होगा और 50 और 2 की मल्टीप्लाई होगी तो इस प्रकार 2 की पावर 100 मिलेगा। तो मुझे 2 की पावर 100 को 2 की पावर 3 के रूप में लिखना है। हाँ, तो 2 की पावर 3 के रूप में मुझे लिखना है। ठीक है, अब दोस्तों मुझे 3 से 100 को डिवाइड करना है तो 33 प्राप्त होगा और रिमाइंडर 1 प्राप्त होगा। तो रिमाइंडर 1 प्राप्त हो रहा है तो इसे लिख दिया 2 की पावर 1। हाँ, तो इस प्रकार 4 की पावर 50 को मैंने इस रूप में लिख दिया। मैंने कहा अब बताइए 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? आप यहाँ पर नहीं बता पा रहे थे तो हमने इस रूप में ट्रांसफर कर दिया। अब मुझे बताइए 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? तो देखिए अगर आपको इसको डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो आपको इस घातांकीय संख्या के बेस को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा और इसको भी डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। मैंने कहा कि बताइए अगर मैं इस घातांकीय संख्या के बेस को 7 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो देखिए प्लस का 1 रिमाइंडर प्राप्त होगा और 1 की पावर 33 करोगे तो आएगा 1 ही। इस प्रकार देखा जाए तो इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर आ रहा है 1।
अब बताइए 2 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तब रिमाइंडर क्या आएगा, तो देखिए 1 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो आएगा 2। इस प्रकार देखा है तो ऊपर वाली संख्या को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आ रहा है क्या, तो भैया 2 आ रहा है। हाँ मतलब हो गया, मतलब 3 की पावर 50 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो 2 रिमाइंडर आएगा। हाँ यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही है, तो हाँ यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही है। ठीक है दोस्तों, 4 की पावर 50 को मैंने 7 से डिवाइड किया तो आया रिमाइंडर 2, मतलब 3 की पावर 50 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो प्लस का 2 रिमाइंडर आया। आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही है कि नहीं, तो हाँ यहाँ तक समझ में आ रही है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो आप प्लस माइनस एक रिमाइंडर खोजने जाते हैं, यहाँ पर ये नियम फेल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये नियम फेल हो जाता है, हमारा दूसरा नियम काम करता है इस क्वेश्चन में। मैं इसलिए आपको सिखा रहा था जिससे हम आपको ये समझने में ये समझ में आ जाए कि जरूरी नहीं है कि माइनस प्लस एक या प्लस एक रिमाइंडर आ रहा है तभी हम निकाल सकते हैं। माइनस दो प्लस माइनस दो आ रहा है तभी हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि 40 की पावर 1012 को अगर हम 7 से विभाजित करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। हम कह रहे हैं 40 की पावर 1012 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या है हम लोग। तो भाई देखिए, आपको अगर इस घातांकीय संख्या को से इस घातांकीय संख्या को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है, तो आपको 40 को इस घातांकीय संख्या के बेस को मतलब 40 को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। हाँ, तो अगर मैं यहाँ पर रिमाइंडर निकालने जाता हूँ तो ना ही माइनस एक रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है, ना ही प्लस एक रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है। हाँ, तो देखिए अगर हम यहाँ पर एक ऐसी संख्या बना लेते हैं जिसे 7 से डिवाइड करने पर प्लस माइनस एक रिमाइंडर प्राप्त हो, तो हम आसानी से बता सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर मैं बनाने जाता हूँ तो मैं बना नहीं सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि 40 की ऐसी कौन सी पावर है जो 7 के मल्टीपल के आसपास घूमती है, तो इसलिए मैं बना नहीं पा रहा हूँ। हाँ, तो कोई बात नहीं। अगर माइनस यहाँ पर दोस्तों आप बेस को जब डिवाइड कर रहे थे 7 से, तो प्लस माइनस एक रिमाइंडर प्राप्त नहीं हो रहा था, कहोगे हाँ नहीं प्राप्त हो रहा था, लेकिन कुछ तो प्राप्त हो रहा था, कहोगे हाँ कुछ प्राप्त हो रहा था। मैंने कहा क्या प्राप्त हो रहा है, कहोगे -2 प्राप्त हो रहा है। तो कोई बात नहीं, -2 रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है तो कोई बात नहीं, हम आगे जाके सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आपने कहा कि देखिए 40 को अगर इस घातांकीय संख्या के बेस को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो माइनस का 2 रिमाइंडर आएगा। अब -2 की पावर क्या लेना है, कहोगे -2 की पावर 1012 लेना है। -2 की पावर 1012 लूंगा तो 2 की पावर 1012 प्राप्त होगा। हाँ, 2 की पावर क्या प्राप्त होगा, कहोगे 1012 प्राप्त होगा। हाँ, 2 की पावर 1012 प्राप्त होगा। दोस्तों इतनी बड़ी तो इस प्रकार देखा है तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, तो 2 की पावर 1012 मिलेगा, लेकिन इतना बड़ा तो रिमाइंडर किसी कीमत पर नहीं हो सकता, इसलिए हमें इसको फिर से 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। हाँ, तो मैंने कहा कि बताइए 2 की पावर 1012 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो देखिए अगर आपको रिमाइंडर निकालना है तो यहाँ पर 2 की इस बेस में 2 की पावर यहाँ पर बेस 2 की पावर 3 बना दीजिए, उसके बाद 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालिए। हाँ, तो मैंने यहाँ पर बेस में 2 की पावर 3 बनाने की कोशिश की, तो 2 की पावर अगर 3 बनाना है तो 2 की पावर 3 लिख दिया। ठीक है, 3 से इसे डिवाइड किया, 3 3 9, हाँ भैया कितना बचा, को 1 बचा, 3 3 9 कितना बचा, को 2 बचा, 3 7 21 इंटू में 2 की पावर 1 लिख दिया, मतलब 2 लिख दिया। तो मैंने बना लिया 2 की पावर 3 के रूप में। अब डिवाइड करके बताइए रिमाइंडर क्या होगा। देखिए जब आप इससे डिवाइड करोगे इस घातांकीय संख्या को बेस, अगर इस घातांकीय संख्या को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहे हो तो आपको इस बेस को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो मैं अगर डिवाइड करता हूँ तो क्या रिमाइंडर आएगा, तो 1 आएगा, और 1 की पावर 133 337 करोगे तो आएगा 1 ही। तो यहाँ पर इसे डिवाइड करने पर रिमाइंडर तो 1 मिला है, इसे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो 2 आएगा। 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या आएगा, तो 2 आएगा। इस प्रकार देखा जाए तो इस 2 की पावर 1012 को 7 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर आ रहा है, मतलब 40 की पावर 1012 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो कुल मिलाकर 2 रिमाइंडर प्राप्त होगा। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई हैं कि नहीं, तो हाँ यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई हैं, मतलब ठीक है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ तो ये सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, बहुत बारीकी से मैंने कराने की कोशिश की है। कह रहा है कि 48 की पावर, कह रहा है कि 68 की पावर 29 प्लस 66 की पावर 31 को अगर 67 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ, ठीक है, कह रहा है 68 की पावर, 68 की पावर 29, कह रहा है 68 की पावर 29 प्लस 66 की पावर 31 प्लस 66 की पावर 31। कह रहा है को अगर 67 से हम डिवाइड करते हैं, कह रहा है को अगर हम 67 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ, यही तो कह रहा है, तो हाँ तो वह देखिए, तो मैंने कहा कि बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। तो वह देखिए अगर आपको रिमाइंडर निकालना है
अगर आपको रिमाइंडर निकालना है 67 से डिवाइड करके, तो आपको इसे भी डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा और इससे भी डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा कि बताइए, अगर मैं इसे डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहा हूँ, इस घातांकीय संख्या को 67 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहा हूँ, तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो देखिए, अगर आपको इस घातांकीय संख्या को डिवाइड करके 67 से रिमाइंडर निकालना है, तो आपको इस घातांकीय संख्या के बेस को 67 से सबसे पहले डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो मैंने अगर 67 से 68 को डिवाइड किया तो क्या आया? तो प्लस का एक रिमाइंडर आया। एक की पावर क्या लूंगा? 29 लूंगा। तो 29 अगर मैं लेता हूं तो एक ही प्राप्त होगा। हाँ, एक की पावर 29 करूंगा तो एक ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार देखें तो इसको डिवाइड करने पर एक रिमाइंडर प्राप्त होगा। इसी प्रकार बताइए, अगर मैं 60 तो देखिए, इसी प्रकार अगर आपको इस घातांकीय संख्या को 67 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है, तो आपको इस घातांकीय संख्या के बेस को 67 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं इस घातांकीय संख्या के बेस 66 को 67 से डिवाइड करता हूं, तो क्या मिलेगा रिमाइंडर? तो -1 मिलेगा। और -1 की पावर क्या करूंगा? तो 31 करूंगा। तो -1 की पावर 31 करूंगा तो -1 ही प्राप्त होगा। हाँ, अब क्या करना होगा? देखिए, दोनों घातांकीय संख्याओं के बीच में प्लस का साइन है, इसलिए आप दोनों घातांकीय संख्याओं के रिमाइंडर को भी जोड़ दीजिए। तो मैंने जोड़ दिया। जब जोड़ूंगा तो -1 से +1 कैंसिल हो गया। हाँ, तो क्या आया? रिमाइंडर का हो गया 0 आया। मतलब हो गया, मतलब दिखाया तो अगर मैं इन ऊपर वाली संख्या को 67 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 0 मिलेगा। मतलब ऊपर वाली संख्या वास्तव में क्या हो रही है? 67 से डिवाइड हो रही है। हाँ, अगर किसी संख्या को भाग देने पर रिमाइंडर 0 मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि वो संख्या डिवाइजर से पूरी तरीके से डिवाइड हो रही है। हाँ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब आइए दोस्तों, हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि 97 की पावर 57, कह रहा है 97 की पावर 57 प्लस 65 की पावर 65, कह रहा है 65 की पावर 65 को अगर हम 32 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? हाँ, कह रहा है 97 की पावर, कह रहा है 97 की पावर 57, कह रहा है 97 की पावर 57 प्लस 65 की पावर 65 की पावर 65 की पावर 65। कह रहा है कि अगर हम इसे 32 से डिवाइड करते हैं, कह रहा है कि अगर हम इसे 32 से डिवाइड करते हैं, 32 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? हाँ, कह रहा है कि अगर हम इसे 32 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? यही तो कह रहा है। हो गया। हाँ, यही चीज हमसे कह रहा है, यही चीज हमसे कह रहा है। हाँ, हाँ, यही चीज हमसे कह रहा है। हाँ, हाँ, ठीक है। तो मैंने कहा कि बताइए रिमाइंडर क्या आएगा? होगा देखिए, अगर हमें डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है, अगर हमें डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है, तो सबसे पहले हमें इन दोनों घातांकीय संख्याओं को, इन दोनों घातांकीय संख्याओं में प्रत्येक घातांकीय संख्या को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि बताइए, अगर मैं इससे डिवाइड करता हूं तब रिमाइंडर क्या आएगा? होगा देखिए, अगर आप इससे डिवाइड करके पहली वाली घातांकीय संख्या को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहे हैं, तो आपको सबसे पहले पहली घातांकीय संख्या के बेस को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो पहली घातांकीय संख्या का बेस क्या है? 97 है। अगर मैं 97 को 32 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या होगा? देखिए, 32 यहाँ होता है 96, 96 दिखेगा तो 97 से एक कम होता है। इसलिए अगर मैं 97 को 32 से डिवाइड करता हूँ तो प्लस का एक रिमाइंडर आएगा, और प्लस का एक जो रिमाइंडर आ रहा है उसकी पावर 57 लेंगे तो प्लस का एक ही प्राप्त होगा। इस प्रकार इसे डिवाइड करने पर तो प्लस का एक रिमाइंडर आ रहा है। इसी प्रकार अगर इस घातांकीय संख्या को भाग करके रिमाइंडर निकालना है, तो मुझे इस घातांकीय संख्या के बेस को 32 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। हाँ, तो आप मुझे बताइए, इस घातांकीय संख्या के बेस 65 को अगर मैं 32 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो देखिए, 32 दूना होता है 64, और 64 दिखाया तो 65 से एक कम होता है, इसलिए दिखाया तो 65 को 32 से डिवाइड करने पर प्लस का एक रिमाइंडर प्राप्त होगा। हाँ, तो एक की पावर आप 65 करना है, तो एक की पावर 65 करूंगा तो एक ही प्राप्त होगा। हाँ, अब क्या करना है? तो देखिए, इन दोनों संख्याओं के बीच में प्लस का साइन है, इसलिए इन दोनों संख्याओं के रिमाइंडर के बीच में प्लस का साइन लगाना पड़ेगा या जोड़ना पड़ेगा। तो एक में एक जोड़ूंगा तो क्या आएगा? तो 2 आएगा। मतलब हो गया, मतलब देखा जाए तो 97 की पावर 57 प्लस 65 की पावर 65 को अगर मैं 32 से डिवाइड करता हूँ तो प्लस का 2 रिमाइंडर आएगा। हाँ, यहाँ तक सारी चीज समझ में आ रही है? तो हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही है। ठीक है। अब आइए दोस्तों, हम अगला क्वेश्चन करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 की पावर 102, 5 की कह रहा है कि 5 की पावर 101 इंटू 2 की पावर 202, कह रहा है को अगर हम 21 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? हाँ, यही तो कह रहा है। हाँ, यही कह रहा है। 5 की पावर 101, 5 की पावर 101 इंटू 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 102, 202 है। ठीक है, 202 कह रहा है 2 की पावर 202 को अगर हम 21 से डिवाइड करते हैं, 21 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो देखिए, अगर आप इस इन दोनों घातांकीय संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन को 21 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहे हैं, तो आपको इन दोनों घातांकीय संख्याओं में से प्रत्येक घातांकीय संख्या को 21 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। हाँ,
ठीक है। अगर मैं यहाँ पर डिवाइड करके इसे डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहा हूँ तो सबसे पहले इस बेस को 21 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर इसे डिवाइड करना चाह रहा हूँ तो इसे डिवाइड करने के लिए मुझे सबसे पहले इस घातांकीय संख्या के बेस को डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ, तो अगर मैं यहाँ पर डिवाइड करता हूँ, इस घातांकीय संख्या के बेस को डिवाइड करता हूँ तो ना ही प्लस एक रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है, ना माइनस एक रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार अगर यहाँ पर डिवाइड करता हूँ, इस घातांकीय संख्या के बेस को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो ना ही माइनस एक रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है, ना ही प्लस एक रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है। अगर मुझे यहाँ पर ऐसा प्राप्त होता तो मैं आसानी से बता सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है। अगर अगर यहाँ पर अगर ऐसा हो, अगर माइनस एक या प्लस एक रिमाइंडर प्राप्त होता तो मैं आसानी से बता सकता था, लेकिन नहीं बता पा रहा। कोई बात नहीं, नहीं बता पा रहे हो तो दूसरे रूप में ट्रांसफर कर लीजिए। तो मैंने दूसरे रूप में इसे ट्रांसफर करने की कोशिश की। हाँ, एक बात बताइए, क्या मैं दो की पावर 202 को, क्या मैं 2 की पावर 202 को क्या मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 की पावर 101 लिख सकता हूँ? हाँ, ठीक है। क्या मैं 2 की पावर 200 को 2 की पावर 200 को 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 101 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। मतलब 4 की पावर 101 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। हाँ, अगर तो मैं यहाँ पर 4 की पावर 101 लिख देता हूँ तो आप यहाँ पर देख रहे हो, आप महसूस करिए, अगर मैं यहाँ पर 4 की पावर 101 लिख देता हूँ तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों संख्याएं मल्टीप्लाई में और उन दोनों की बेस क्या है, सेम है। और जब दो संख्याएं मल्टीप्लाई में होती है और उनकी बेस सेम होती है तो हम क्या करते हैं, अगर एक मिनट हुई, अगर तो मैं यहाँ पर 2 की पावर 200 की 2 की जगह मैं 4 की पावर 101 लिख देता हूँ तो आप यहाँ पर देखोगे कि दो संख्याएं मल्टीप्लाई में, दो घातांकीय संख्याएं मल्टीप्लाई में और उन दोनों की पावर क्या है, सेम है। और जब दो घातांकीय संख्याएं मल्टीप्लाई में होती है और उनकी पावर सेम होती है तो उनकी बेस को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर को एक बार लिख देते हैं। हाँ, ठीक है। यहाँ पर 4 की पावर 101 लिखा है, ठीक है, और उनकी पावर सेम है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बेस की मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और पावर को एक बार लिखना पड़ेगा। तो 4 की मल्टीप्लाई जब 5 से करूंगा, 5 की मल्टीप्लाई जब 4 से करूंगा तो आएगा 20 और 20 की पावर और पावर एक बार लिखूंगा तो आएगा 20 की पावर 101। हाँ, तो मैं इस चीज को पूरा दूसरे रूप में अगर लिखना चाहता हूँ तो 20 की पावर 101 लिख सकता हूँ। हाँ, आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। तो दोस्तों मैं इससे डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहा था, लेकिन मैं आसानी से नहीं निकाल पा रहा था, इसलिए मैंने क्या किया, दूसरे रूप में ट्रांसफर कर दिया। मतलब 20 की पावर 101 लिख दिया। अपोन में क्या था, अपोन में 21। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है। तो अगर दोस्तों मैंने इसको इस रूप में ट्रांसफर कर लिया तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वही रिमाइंडर हमें यहाँ पर भी प्राप्त होगा। हाँ, तो आप मुझे बताइए यहाँ पर रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। देखिए, अगर आप इस घातांकीय संख्या को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहे हैं तो आपको सबसे पहले इस घातांकीय संख्या के बेस को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं इस घातांकीय संख्या के बेस को मतलब 20 को अगर 21 से डिवाइड करता हूँ तो माइनस का एक रिमाइंडर आएगा। अब माइनस का एक रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है, माइनस एक की पावर 101 करना है तो माइनस एक की पावर 101 करेंगे तो माइनस का एक ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो ऊपर वाली संख्या को 21 से डिवाइड करने पर माइनस का एक रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है। मतलब देखा जाए तो 20 रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है, 20 रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है। अगर 20 रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है तो हम कह सकते हैं ये 5 की पावर 101 इंटू 2 की पावर 202 को 21 से डिवाइड करने पर कुल मिलाकर 20 रिमाइंडर प्राप्त होगा। क्या 20 रिमाइंडर प्राप्त होगा? हाँ, क्या प्राप्त होगा? अगर 20 रिमाइंडर प्राप्त होगा। आप मेरी बात से सहमत है? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। रखिए, अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 27 की पावर 13 इंटू 5 की पावर 39 को अगर हम 16 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ, ठीक है। कह रहा है 27 की पावर 13 27 की पावर 13, ठीक है, इंटू 5 की पावर 39 को अगर हम 16 से डिवाइड करते हैं, 16 है क्या है, हाँ 16, कह रहा है 16 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या है। तो देखिए अगर आप इन दोनों संख्याओं के मल्टीप्लीकेशन को, इन दोनों घातांकीय संख्याओं के मल्टीप्लीकेशन को 16 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको इन दोनों घातांकीय संख्याओं का बेस को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर रिमाइंडर निकालने की कोशिश करता हूँ तो ना ही माइनस एक रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है, ना ही प्लस एक। यहाँ पर अगर मैं डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर भी ना माइनस एक प्राप्त हो रहा है, ना ही प्लस एक। हाँ, अगर तो ऊपर एक ऐसी संख्या होती जिसे डिवाइड करने पर प्लस माइनस एक रिमाइंडर प्राप्त होता तो मैं आसानी से बता सकता था, लेकिन मैं फिलहाल नहीं बता पा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, दूसरे रूप में ट्रांसफर कर दिया। क्योंकि मैं आसानी से नहीं बता पा रहा हूँ रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ, एक बात बताइए, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 को? अगर मैं 3 की पावर 3 इसे लिखता हूँ तो यहाँ पर मुझे प्राप्त होगा 3 की पावर
13 प्राप्त होगा। और वहां पर क्या होगा, 13 की मल्टीप्लाई 3 से होगी, तो इस प्रकार 3 की पावर 39 प्राप्त होगी। हाँ, तो यहाँ पर मैं इसे इसकी जगह पूरा 3 की पावर 39 लिखता हूँ। हाँ, अगर मैं यहाँ पर 3 की पावर 39 लिख देता हूँ तो आपको महसूस हो रहा होगा कि यहाँ पर दो संख्याएं हैं मल्टीप्लाई में, और उन दोनों की पावर क्या है, सेम है। अब जब दो संख्याएं मल्टीप्लाई में होती हैं, और जब दो ऐसी संख्या, जब दो घातांकीय संख्या मल्टीप्लाई में होती है और उनके पावर सेम होते हैं, तो हम पावर को एक बार लिखते हैं और बेस की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 की मल्टीप्लाई 5 से करूंगा तो 15 प्राप्त होगा, और पावर को एक बार लिखेंगे तो हमें 15 की पावर 39 प्राप्त होगा। 15 की पावर 39 प्राप्त होगा। हाँ दोस्तों, मैंने क्या किया, इसको पूरी को इस रूप में ट्रांसफर कर दिया। आपको कोई दिक्कत है? नहीं। अपोन में क्या था, अपोन में 16। हाँ, अगर दोस्तों मैंने इसको इस रूप में ट्रांसफर कर लिया, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो डिवाइड करने पर रिमाइंडर प्राप्त होगा, वही रिमाइंडर यहाँ पर भी प्राप्त होगा। तो आप मुझे बताइए, यहाँ पर डिवाइड करने पर, यहाँ पर अगर मैं 15 की पावर 39 को डिवाइड करता हूँ 16 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो देखिए, 15 की पावर 39 को अगर 16 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहे हो, तो आपको सबसे पहले 15 को 16 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं 15 को 16 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर आएगा -1, और -1 की पावर 39 लूंगा तो -1 ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो 15 की पावर 39 को 16 से डिवाइड करने पर -1 रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है। हाँ, मतलब 15 रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है। हाँ, 15 रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह 27 की पावर 13 इंटू 5 की पावर 45 को अगर हम 16 से डिवाइड करते हैं तो कुल मिलाकर 15 रिमाइंडर प्राप्त होगा। हाँ, आप मेरी बात से सहमत है? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए, अगला क्वेश्चन भी क्या कहना चाह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 16 की पावर 16 -12 को अगर हम 15 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ, यहाँ कह रहा है 16 की पावर 16, 16 की पावर 16, हाँ, माइनस, कह रहा है 16 की पावर 16 -12 को अगर हम 15 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो वे देखिए, अगर आपको इन दोनों घटना इस संख्या और इस संख्या के, तो वे देखिए, अगर आपको इस संख्या को 15 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है, तो आपको इसको भी डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा, इसको भी डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। हाँ, तो आप मुझे बताइए, अगर मैं इस घातांकीय संख्या को 15 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहा हूँ तो क्या आएगा। तो देखिए, अगर आप इस घातांकीय संख्या को 15 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहे हो, तो आपको सबसे पहले इस पावर तो देखिए, अगर आप इस घातांकीय संख्या को 15 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपको इस 16 को 15 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं 16 को 15 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालता हूँ तो क्या क्या आएगा। तो देखिए, प्लस का 1 आएगा, और 1 की पावर 16 लूंगा तो क्या आएगा, तो 1 ही आएगा। हम तो 1 लिखिए। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। हाँ, इसी प्रकार अगर मैं 12 को 15 से डिवाइड करता हूँ तब रिमाइंडर क्या आएगा, तो -3 आएगा। हाँ, -3 आएगा। दोनों संख्याओं के बीच में माइनस का साइन होने के कारण मैंने यहाँ पर माइनस लगा दिया। ठीक है, रिमाइंडर के बीच में माइनस का साइन लगा दिया। अब दोस्तों क्या करना है, दोस्तों सोल्व करना है रिमाइंडर को। माइनस माइनस प्लस, तो 1 में 3 जोड़ूंगा तो आएगा 4, मतलब ऊपर वाली संख्या को अगर मैं 15 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर आएगा कुल मिलाकर 4। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब आइए दोस्तों, हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 124 की पावर 124 -15 को अगर हम 25 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ, कह रहा है 124 की पावर, कह रहा है 124 की पावर 124, कह रहा है 124 की पावर 124 -15 को अगर हम 125 से डिवाइड करते हैं, 125 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। यही तो कह रहा था। हाँ, तो देखिए, अगर 25 से कह रहा है कि अगर हम 25 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखिए, अगर आपको इस संख्या को 25 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है, तो आपको इसको भी डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा, इसको भी डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि बताइए, अगर इसको मैं डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखिए, अगर आपको इस घातांकीय संख्या को 25 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है, तो आपको इस घातांकीय संख्या के बेस को 25 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं बेस 124 को 25 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या मिलेगा। तो 25 5 125 होता है, और इस प्रकार देखिए तो 125 जो 124 से 1 ज्यादा होता है। तो अब -1 रिमाइंडर आ रहा है। तो -1 की पावर क्या लेना है, 124 लेना है। तो -1 की पावर 124 लूंगा तो 1 ही आएगा। हम इस प्रकार देखें तो इसे भाग देने पर, इस घातांकीय संख्या को 25 से भाग देने पर रिमाइंडर 1 आ रहा है। अच्छा, मैं 15 को अगर मैं भाग देता हूँ तब रिमाइंडर क्या क्या आएगा। तो देखिए, 15 को जब आप 25 से भाग दोगे तो माइनस का 10 रिमाइंडर आएगा। हाँ, दोनों संख्याओं के बीच में माइनस का साइन होने के कारण मैंने क्या किया, दोनों रिमाइंडरों के बीच में माइनस का साइन लगा दिया। अब क्या करना है, सोल्व करना है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 में 10 जोड़ेंगे तो आएगा 11, मतलब ऊपर वाली संख्या को अगर मैं निचली संख्या 25 से डिवाइड करता हूँ तो आएगा 11 रिमाइंडर।
हाँ कभी हाँ, 11 रिमाइंडर आएगा। आप मेरी बात से सहमत है कभी? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। अगले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं हाथों हाथ। क्या कहना चाह रहा है अगला क्वेश्चन को? देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, अगला हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि 1501 की पावर 393 प्लस 1999 की पावर 393 को अगर हम 500 से डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर आएगा? हाँ कभी ये तो कहना चाह रहा है कभी? हाँ ठीक है। कह रहा है कि 1501 की पावर, कह रहा है कि 1501 की पावर, कह रहा है कि 1501 की पावर 393, 393, हाँ ठीक है, प्लस प्लस 1999 की पावर 393, 1999 की पावर, 1999 की पावर 393, 393, 393, कह रहा है कि 1501 की पावर 393 और प्लस 1999 की पावर 393। कह रहा है कि अगर हम 500 से डिवाइड करते हैं, कह रहा है कि अगर हम 500 से डिवाइड करते हैं, कह रहा है कि अगर हम इसे 500 से डिवाइड करते हैं, 500 डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या है? तो भाई देखिए, अगर आपको इस संख्या को 500 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो आपको इस घातांकीय संख्या के बेस को भी 5 से डिवाइड करके, तो भाई देखिए अगर आपको इसको पूरा इस पूरे को 500 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो आपको इसको भी डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा, इसको भी डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो भाई देखिए अगर आप इसको डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहे हो, इस घातांकीय संख्या को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहे हो, तो आपको इस घातांकीय संख्या के बेस को 500 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि देखिए 501 को अगर 1501 को अगर मैं 500 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो देखिए 1501 को मैंने 1500 प्लस 1 में तोड़ दिया, तो देखिए जब 1500 को भाग दूंगा तो आएगा 0 रिमाइंडर, और 1 को जब भाग दूंगा तो आएगा 1 रिमाइंडर। तो इस प्रकार देखिए तो 1501 को 500 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर आ रहा है। अब 1 की पावर 393 लेंगे तो 1 ही आएगा। इस प्रकार देखें तो इससे भाग देने पर 1 रिमाइंडर। इसी प्रकार अगर मैं, इसी प्रकार आपने कहा कि भैया देखिए अगर आप इस घातांकीय संख्या को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहे हो तो आपको इस बेस को सबसे पहले 500 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने कहा कि बताइए 1999 को अगर मैं 500 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा? देखिए 19 को देखिए 50 चौके होता है 2000, और 2000 देखें तो 1999 से एक कम होता है। इस प्रकार देखें तो इसे भाग देने पर माइनस का 1 रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है। अब माइनस की 1 की पावर 393 करूंगा तो माइनस का 1 प्राप्त होगा। इस प्रकार इसे भाग देने पर माइनस के रिमाइंडर प्राप्त होगा। दोनों संख्याओं में बीच में प्लस का साइन होने के कारण मैंने रिमाइंडर के बीच में प्लस का साइन लगा दिया या जोड़ दिया। अब एक में माइनस 1 जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा? तो 0 मिलेगा। हाँ, मतलब अगर मैं निचली वाली संख्या से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर को मिला के 0 मिलेगा, मतलब ऊपर वाली संख्या जो है निचली संख्या से पूरी तरीके से डिवाइड हो रही है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, पसंद को बनी कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इस क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं, ठीक है, 1 मिनट रुक दीजिए। इस क्वेश्चन को भी हम हाथों हाथ देख लेते हैं। हाँ, क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन को? अगर देखिए कह रहा है कि 39 की पावर 219 माइनस 27 को अगर हम 38 से डिवाइड करते हैं तो बताइए क्या आएगा? हाँ, कह रहा है कि 39, कह रहा है 39 की पावर 219, कह रहा है कि 39 की पावर 219 माइनस माइनस 27 को अगर हम 38 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? क्योंकि देखिए अगर आपको 38 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो आपको दोनों संख्याओं में से प्रत्येक संख्या को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। तो अगर देखिए अगर आप इस घातांकीय संख्या को 38 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहे हैं तो आपको इस 20 को 38 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो मैंने इस 20 को डिवाइड किया तो आया 1। ठीक है, अब 1 की पावर 219 लूंगा तो आएगा 1 ही। हाँ, अगर अच्छा मैं इसी 27 को अगर मैं 38 से डिवाइड करता हूँ तब रिमाइंडर क्या आएगा? देखिए 38 और 38 देखा जाए तो 27 से 11 अधिक है। हाँ, 11 अधिक है। हाँ, क्या अधिक है? तो 11 अधिक है। अगर 11 अधिक है तो 11 अधिक है तो माइनस का 11 रिमाइंडर आया तो हाँ, तो 27 को डिवाइड करने पर इससे माइनस का 11 रिमाइंडर आ रहा है। अब क्या करना है? देखिए दोनों संख्याओं के बीच में माइनस का साइन होने के कारण इनके रिमाइंडरों के बीच में मल्टीप्लाई माइनस का साइन लगा दी, माइनस का साइन लगा दी। अब सोल्व करना है तो हाँ, इस प्रकार अगर सोल्व करता हूँ तो आएगा 12, मतलब ऊपर वाली संख्या को निचली संख्या से डिवाइड करने पर कुल मिलाकर 12 रिमाइंडर प्राप्त होगा। हाँ, ये सारी चीजें समझ में आ रही है तो हाँ, अगले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है कि 3 की पावर, कह रहा है 3 की पावर 65 को, कह रहा है कि 3 की पावर 65 को, कह रहा है 3 की पावर 65 माइनस 65 को अगर 82 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? कह रहा है 3 की पावर 65 को, 3 की पावर 65 को, 3 की पावर 65 माइनस 65 को, माइनस 65 को अगर 82 से डिवाइड करते हैं, 82 से डिवाइड करते हैं, 82 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? यही तो कह रहा है, यही कहना चाह रहा है। कह रहा है कि 3 की पावर 65 को अगर हम 82 से डिवाइड करते हैं,
82 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, तो आइए पता करने की कोशिश करते हैं कि 3 की पावर 65 को अगर हम 82 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 3 की पावर 65 माइनस 65 को अगर 82 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ तो देखिए, अगर दोनों संख्याओं को अगर आप देखिए दोनों को देखिए, अगर आपको इसको डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो आपको इनमें से प्रत्येक संख्या को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि देखिए 3 की पावर 65 को अगर मैं 82 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखिए, अगर आपको रिमाइंडर निकालना है तो आप इस बेस को 3 की पावर 4 के रूप में बना लीजिए। तो मैंने यहाँ पर 3 की पावर 4 के रूप में बनाने की कोशिश की। 4 एक 9 4, हम लोग यहाँ कितना बचा, हो गया 2 बचा, 4 6 24, हम लोग यहाँ इंटू 3। तो इस प्रकार मैंने बना लिया। अब बताइए कहोगे, देखिए अगर मैं 82 से इसे कहोगे, देखिए अगर मैं इसे 82 को अगर मैं इसे भाग देकर 82 से रिमाइंडर निकालना चाह रहा हूँ तो सबसे पहले इस बेस को 82 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो मैं इसे जब डिवाइड करूंगा तो -1 आएगा और -1 की पावर 16 लूंगा तो आएगा +1। तो इस प्रकार देखें तो इसे डिवाइड करने इसको डिवाइड करने पर एक रिमाइंडर प्राप्त होगा। इसे डिवाइड करूंगा तो आएगा 3 रिमाइंडर और 1 की मल्टीप्लाई 3 से करूंगा तो आएगा 3। हाँ हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो 3 की पावर 65 को अगर मैं 82 से डिवाइड करता हूँ तो 3 रिमाइंडर आएगा। हाँ क्या रिमाइंडर प्राप्त होगा, बोला 3 रिमाइंडर प्राप्त होगा। आप मेरी बात से सहमत हो गया। हाँ हम आपकी बात से सहमत है। इसी प्रकार अगर मैं 65 को 82 से डिवाइड करता हूँ तब रिमाइंडर क्या होगा। देखिए देखा जाए तो 65 ही रिमाइंडर प्राप्त होगा। हाँ हाँ, 3 की अगर मैं 65 को 82 से डिवाइड करता हूँ तो 65 ही रिमाइंडर प्राप्त होगा। हाँ हाँ, ठीक है। लेकिन माइनस का साइन होने के कारण दोनों संख्याओं के बीच में मैंने रिमाइंडर के बीच में मल्टीप्लाई माइनस का साइन लगा दिया। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी तो नहीं। अब सोल्व कर लेता हूँ। तो अगर मैं सोल्व करता हूँ तो 65 में से 3 में -65 जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा, माइनस का 62 मिलेगा। मतलब ऊपर वाली संख्या को अगर मैं सोल्व करता हूँ 82 से डिवाइड करके तो रिमाइंडर मुझे 62 प्राप्त होगा। हाँ माइनस के 62 प्राप्त होगा। मतलब देखा जाए तो हमें 40 प्राप्त होगा रिमाइंडर। हाँ क्या रिमाइंडर प्राप्त होगा, 40 प्राप्त होगा। आप मेरी वजह से सहमत है? हाँ आपकी बात में पूरी तरीके से सहमत है। मैं इसको एक बार चेक कर ले रहा हूँ। ठीक है, ऑप्शन में सही कर दे रहा हूँ, लेकिन मैं एक बार फिलहाल चेक कर ले रहा हूँ कि सही आ रहा है कि गलत, कि कहीं गलती हुई है हमसे। मैं चेक कर ले रहा हूँ। 3 की पावर 65 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 3 की पावर मैंने 4 में तोड़ दिया। माइनस का 1 रिमाइंडर प्राप्त हुआ है। हाँ माइनस का 1 रिमाइंडर प्राप्त हुआ है। ठीक है, माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा। उसके बाद ठीक है, मैं 3 की पावर 4 के रूप में तोड़ ले रहा हूँ। 3 की पावर 65 को तो अगर मैं तोड़ता हूँ तो 3 की पावर 4 की पावर 16 लिख सकता हूँ, इंटू 3 लिख सकता हूँ। हाँ और वहां से मैं एक 3 रिमाइंडर प्राप्त होगा। 3 की पावर 65 को अगर मैं 82 से डिवाइड करता हूँ तो 3 रिमाइंडर प्राप्त होगा। 65 को अगर मैं 82 से डिवाइड करता हूँ तो 65 रिमाइंडर प्राप्त होगा। माइनस लगा दिया। ठीक है, इस प्रकार -62 प्राप्त हुआ। अब 82 में से अच्छा 20 आया। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 20 रिमाइंडर प्राप्त होगा। ऊपर वाली संख्या को अगर हम निचली संख्या 82 से डिवाइड करते हैं तो 20 रिमाइंडर प्राप्त होगा। हाँ हाँ, आप मेरी बात से सहमत है कि नहीं कहोगे? हाँ हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। मैंने कहा ठीक है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कहोगे? हाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 की पावर 343 को 6 की पावर 343 माइनस 23 को अगर 35 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आ जाता है। कह रहा है कि 6 की पावर 343 कह रहा है कि 6 की पावर 343 -23 को अगर हम 35 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। ये तो कह रहा है। हाँ तो देखिए अगर आपको इस संख्या को इस ऊपर वाली संख्या को 35 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो आपको इसको भी डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा, इसको भी डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। मैंने कहा कि बताइए 6 की पावर अगर मैं 343 को 35 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहा हूँ तो रिमाइंडर क्या होगा। देखिए आप बेस में 6 की पावर 2 बना लेते हैं। अगर आप 6 की पावर 2 बना लेते हो तो आप हम आसानी से बता सकते हैं कि रिमाइंडर क्या है। तो मैंने बनाने की कोशिश की। 6 की पावर 2 लिख लिया, 2 1 9 2, हाँ और 2 7 14, 2 1 9 2 इंटू 6। तो मैंने बना लिया। अब बताइए रिमाइंडर क्या होगा। देखिए अगर हम डिवाइड करके 35 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहे हैं तो इससे भी डिवाइड करना पड़ेगा, इससे भी डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। मैंने कहा बताइए इससे डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखिए अगर हम इससे डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हमें इसे 35 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो मैं 36 को 35 से डिवाइड करूंगा तो माइनस का 1 रिमाइंडर आएगा, प्लस का 1 रिमाइंडर आएगा। अगर 1 की पावर 169 लूंगा तो आएगा 1। हाँ तो इस प्रकार इसे डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर प्राप्त होगा। 6 को डिवाइड करूंगा 35 से तो 6 प्राप्त होगा और 1 की मल्टीप्लाई 6 करूंगा तो आएगा 6। इस प्रकार देखा जाए तो 6 की पावर 343 को अगर मैं 35 से डिवाइड करता हूँ तो आएगा 6 रिमाइंडर। हाँ क्या आएगा, 6 रिमाइंडर आएगा।
ठीक है। इसी प्रकार 23 को अगर मैं 35 से डिवाइड करता हूँ तब रिमाइंडर क्या आएगा, तो 23 आएगा। माइनस वाला भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है। दोनों संख्याओं के बीच में माइनस का साइन होने के कारण माइनस का साइन लगा दिया। ठीक है, अब सोल्व कर लिया तो क्या प्राप्त हुआ, अगर मैं सोल्व करता हूँ, देखिए अगर आप 3 घटाते हो तो 20 आता है। अब 20 में से देखिए अगर 3 जोड़ना रहता है -23 में तो आता -20, लेकिन 3 और जोड़ना है तो -17। इस प्रकार देखें तो ऊपर वाली संख्या को डिवाइड करने पर -17 रिमाइंडर प्राप्त होगा। 35 से डिवाइड करने पर -17 रिमाइंडर प्राप्त होगा। मतलब देखा जाए मतलब देखा जाए तो 18 रिमाइंडर प्राप्त होगा। हाँ, ऊपर वाली संख्या को निचली संख्या से डिवाइड करने पर 18 रिमाइंडर प्राप्त होगा। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, मेरी बात से सहमत हो। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 4 की पावर 350 माइनस 32 को अगर हम 65 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या है। हाँ, कह रहा है कि 4 की पावर 350 कह रहा है कि 4 की पावर 350 माइनस 32 को माइनस 32 को माइनस 32 को कह रहा है कि 4 की पावर 350 माइनस 32 को अगर हम 65 से डिवाइड करते हैं, कह रहा है कि अगर हम 65 से डिवाइड करते हैं कह रहा है कि अगर हम 65 से डिवाइड करते हैं 65 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या है। हाँ, आप लोग तो कहोगे देखिए अगर आपको ऊपर वाली संख्या को 65 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो सबसे पहले आपको दोनों संख्या इनमें से दोनों संख्याओं में से प्रत्येक संख्या को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि बताइए 4 की पावर 350 को अगर मैं 65 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखिए अगर आपको रिमाइंडर निकालना है तो आप यहाँ पर बेस में 4 की पावर 3 बना लीजिए। अगर आप 4 की पावर 3 बना लेते हैं तो आप आसानी से बता सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने बना लिया 4 की पावर 3 4 के रूप में कर 4 की पावर 3 के रूप में कर लिया। 3 एकनन 3 हाँ, 3 एकनन 3 कितना बचा है, कहोगे 2 बचा है। 3 छक 18 इंटू में 4 की पावर 2। अब बताइए कहोगे देखिए अगर हम यहाँ पर रिमाइंडर निकालना चाह रहे हैं 65 से डिवाइड करके ऊपर वाली संख्या को, तो हमें इसे भी डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा, इससे भी डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। मैंने कहा बताइए कहोगे देखिए अगर हम इसे डिवाइड करते हैं, इसे डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहे हैं तो हमें 4 की पावर 3 को 65 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो 4 की पावर 3 मतलब 64 को अगर मैं 65 से डिवाइड करता हूँ तो माइनस 1 रिमाइंडर प्राप्त होगा, और माइनस 1 की पावर 116 लूंगा तो 1 ही प्राप्त होगा। हाँ, तो यहाँ पर 1 रिमाइंडर प्राप्त होगा। 4 की पावर 2 मतलब 16 को अगर मैं 65 से डिवाइड करता हूँ तो 16 प्राप्त होगा रिमाइंडर। 1 की मल्टीप्लाई जब 16 से करूंगा तो आएगा 16। तो इस प्रकार देखें तो 4 की पावर 350 को जब मैं 65 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 16 रिमाइंडर प्राप्त होगा 16 रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। जब दोस्तों आप सीख जाओगे तो बहुत तेजी से करोगे, समय लगने वाला नहीं है। ठीक है, अब 32 को अगर मैं 65 से डिवाइड करता हूँ तब रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। देखिए जब 32 को आप 65 से डिवाइड करोगे तो 32 ही रिमाइंडर प्राप्त होगा। माइनस का भी ले सकते हो, आपके ऊपर निर्भर करता है। दोनों संख्याओं के बीच में माइनस का साइन होने के कारण मैंने रिमाइंडर के बीच में माइनस का साइन लगा दिया। ठीक है, तो अब क्या करना है, सोल्व करना है। तो 16 में -32 जोड़ूंगा तो आएगा -16। किस प्रकार देखा तो ऊपर वाली संख्या को निचली संख्या 65 से डिवाइड करने पर -16 रिमाइंडर प्राप्त होगा। हाँ, मतलब हो गया, मतलब देखा जाए तो 9 5 में से 1 गया 4 49 रिमाइंडर प्राप्त होगा। क्या 49 रिमाइंडर प्राप्त होगा। हाँ, 49 रिमाइंडर प्राप्त होगा। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। एक बार मैं फिर से कर लेता हूँ, इसे देख लेता हूँ। 4 की पावर 3 के रूप में मैंने तोड़ दिया। ठीक है, 3 एकनन 3 हाँ, 3 एकनन 3 हाँ, 3 छक 18 3 छक 18 4 की पावर 2 65 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर 1 रिमाइंडर प्राप्त होगा, यहाँ पर 16 प्राप्त होगा। 16 की मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो 16 ही आएगा। तो इस प्रकार देखें तो इसे डिवाइड करने पर 16 आ गया। इससे डिवाइड करता हूँ 32 को अगर मैं 65 से डिवाइड करता हूँ तो 32 आएगा रिमाइंडर। हाँ, माइनस लगा दिया तो 16 दूनी 32 माइनस 16 आ गया। अब 65 में से अगर मैं 16 घटाता हूँ तो क्या मिलेगा, तो 9 मिलेगा, और 5 में से 1 घटाऊंगा तो 4 मिलेगा। 49 आएगा। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो हमारी रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा, 49 प्राप्त होगा। ठीक है, हो सकता है गुणा भाग में गलती हो, मैं पकड़ ना पा रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से 49 ही रिमाइंडर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों देख रहे हैं को यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है 2 की पावर 34 को 2 की पावर 34 को
कह रहा है कि 10 से अगर हम डिवाइड करते हैं मतलब 2 इंटू 5 से डिवाइड कर 2 और 5 से डिवाइड करते हैं, कह रहा है कि 2 की पावर 34 को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं मतलब 2 इंटू 5 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ यही तो करेक्ट हो गया। दोस्तों अभी तक आपने बेसिक तरीके से सीखा, ठीक है। दोस्तों अभी तक आप बेसिक तरीके से रिमाइंडर निकालना सीख रहे हैं, बेसिक तरीके से रिमाइंडर निकालना सीख रहे हैं। हाँ लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि हम इस प्रकार के क्वेश्चनों में कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग नहीं कर सकते। आपने कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग तो किया होगा कभी। हाँ कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम के माध्यम से आपने रिमाइंडर भी निकाला होगा। हाँ तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्या आप कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का भी प्रयोग कर सकते हैं? जरूरी नहीं है कि हम इसी तरीके से करें। हम यहाँ पर कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का भी प्रयोग करके रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम इस प्रकार के क्वेश्चनों में कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करके रिमाइंडर निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्रॉब्लम नहीं। हमसे कह रहा है कि 2 की पावर 34 को अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ ठीक है, तो आइए कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करके रिमाइंडर निकालने की कोशिश करते हैं। कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है? देखिए कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि जो डिवाइड हो रहा है कहता है कि ऊपर नीचे जो डिवाइड हो रहा है उससे डिवाइड कर दीजिए। तो नीचे भी दिख रहा है वो 2 है, ऊपर भी दिख रहा है 2 है। हाँ तो 1 2 से 1 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा? 2 की पावर 33 बचेगा, 2 की पावर 33 बचेगा। हाँ और नीचे बचेगा 5। ठीक है, अब क्या कहता है? देखिए कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम कहता है, अब कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम आप कहता है कि जो नीचे बचा है संख्या उससे आप डिवाइड करिए। तो मैं 5 को अगर 2 की पावर 33 को 2 की पावर 33 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या होगा? देखिए आप 2 की पावर 33 को 2 की पावर 2 के रूप में तोड़ लीजिए। आपको सारी चीजें पता है, बताने की जरूरत नहीं है। तो अगर देखिए अगर मैं तोड़ता हूँ तो इसे 2 की पावर 16 इंटू 2 लिख सकता हूँ। मैंने तोड़ के ये लिख लिया। हाँ ऐसी स्थिति में दोस्तों यहाँ ऐसी स्थिति में दोस्तों 5 से डिवाइड करने पर जो यहाँ पर रिमाइंडर प्राप्त होगा वही रिमाइंडर यहाँ पर प्राप्त होगा। तो मैंने कहा कि बताइए अगर मैं यहाँ पर डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा? देखिए अगर आपको इसको इन दोनों में से प्रत्येक संख्या को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना होगा। देखिए अगर आपको इसको डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो आपको इससे भी डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा, इससे भी डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। मैंने कहा कि बताइए अगर मैं इससे डिवाइड करता हूँ 5 से तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो देखिए अगर आपको इस घातांकीय संख्या को 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो आपको इस घातांकीय संख्या के बेस को 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ तो -1 प्राप्त होगा, -1 की पावर 16 करूंगा तो 1 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर इसे डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर प्राप्त होगा। अगर मैं 2 को डिवाइड करता हूँ तो 2 रिमाइंडर प्राप्त होगा। 1 की मल्टीप्लाई 2 से करूंगा तो 2 आएगा। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए 5 से डिवाइड करने पर क्या मिला है? रिमाइंडर को 2 मिला है। अगर दोस्तों मुझे पता करना है कि 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? देखिए अगर आपको ये पता करना है कि 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा तो आपको उस संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे आपने ऊपर नीचे डिवाइड किया है। तो मैंने किससे डिवाइड किया था? 2 से डिवाइड किया है, तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो आया 4। मतलब अगर मैं 2 की पावर 34 को 10 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर प्राप्त होगा मुझे 4। हाँ तो आप इस तरह के तरीके से कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का भी प्रयोग करके यहाँ पर रिमाइंडर निकाल सकते हैं। ठीक है, हमने कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम तो सीखा था कभी, लेकिन उस तरीके से हम उसका प्रयोग करके रिमाइंडर नहीं निकाल रहे थे इस प्रकार के क्वेश्चनों में। तो उस कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का भी प्रयोग करके यहाँ पर रिमाइंडर निकाला जा सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आ रही है को हम। अब अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। कह रहा है कि 2 की पावर 72 को 96 से कह रहा है 2 की पावर 72 को अगर 96 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा? 2 की पावर 72 को कह रहा है कि 2 की पावर 72 को 96 से मतलब 2 की पावर 5 32 इंटू 3। कह रहा है कि 2 की पावर 72 को अगर 32 इंटू 32 और 3 से डिवाइड किया जाए। कह रहा है कि 2 की पावर 72 को अगर 32 और 3 से डिवाइड किया जाए तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा? 32 का मतलब होता है 2 की पावर 5। कह रहा है कि 2 की पावर 5 और 3 से डिवाइड किया जाए तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा? हाँ कह रहा है 2 की पावर 72 को अगर हम 96 मतलब 2 की पावर 5 इंटू 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? यही तो कह रहा है। हाँ ठीक है, तो दोस्तों आइए हम कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करके रिमाइंडर निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग कर रहे हैं, उन सब तरीके को भूल जाइए। ठीक है, तो कहोगे देखिए कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि जो ऊपर नीचे पहले कट रहा है तो कहोगे देखिए नीचे दिख रहा है तो कुल मिलाकर 2 की संख्या 5 है। और इस प्रकार देखें तो 5 5 से ऊपर 5 5 नीचे से 5 5 ऊपर वाला कट जाएगा। तो 5 5 अगर ऊपर 1 मिनट रुकिए, 2 की पावर 5 यहाँ पर है, 2 की पावर 5 यहाँ पर है, तो 2 की पावर 5 से 2 की पावर 5 कैंसिल हो जाएगा। हाँ भैया, ऊपर क्या बचेगा? ऊपर बचेगा 2 की पावर 67 बचेगा। हाँ भैया, नीचे क्या बचेगा? देखिए 2 की पावर 5 खत्म हो जाएगा नीचे तो 3 बचेगा। हाँ भैया,
अब क्या कहता है कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम तो देखिए कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम कहता है अब कि अब जो बचा है नीचे नीचे जो संख्या बची है उससे डिवाइड करके रिमाइंडर निकालिए। तो आप मुझे बताइए अगर मैं 3 से ऊपर वाली संख्या मतलब 2 की पावर 67 को डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखिए अगर आपको रिमाइंडर निकालना है तो आपको सबसे पहले इस संख्या के बेस को 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि बताइए 2 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो वह माइनस निकालेगा, माइनस 1 की पावर 67 लूंगा तो माइनस 1 ही प्राप्त होगा। हाँ, इस प्रकार देखें तो कितना रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है 2 की पावर 67 को 3 से डिवाइड करने पर क्या होगा माइनस 1 प्राप्त होगा। मतलब हो गया मतलब देखिए तो 2 प्राप्त होगा। हाँ, तो 3 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है। अगर मुझे पता करना है कि 96 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जिससे आपने ऊपर नीचे डिवाइड किया है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने डिवाइड किससे किया था, 32 से, 2 की पावर 5 से ही तो डिवाइड किया था, हाँ मतलब 32 से किया था, हाँ तो 32 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 32 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 32 गुना होता है 64, तो इस प्रकार मुझे प्राप्त होगा 64। मतलब यही है कि अगर मैं 96 से डिवाइड करता हूँ 2 की पावर 72 को तो 64 रिमाइंडर प्राप्त होगा, 64 रिमाइंडर प्राप्त होगा। हाँ, अब आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तो यहाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं क्या कह रहा है। तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 की पावर 35 को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आ जाए। हाँ, कह रहा है कि 2 की पावर 35 को कह रहा है 2 की पावर 35 को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं मतलब 2 और 5 से डिवाइड करते हैं मतलब 2 और 5 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या है। यही तो कह रहा है। कहोगे देखिए तो आइए दोस्तों हम इसे कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करके यहाँ पर रिमाइंडर निकालने की कोशिश करते हैं। कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करके रिमाइंडर निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि ऊपर नीचे डिवाइड करिए जिससे डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है कि 2 की संख्या नीचे 2 है ऊपर भी 2 है, तो यहाँ तो एक 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बचेगा 2 की पावर 34। अब क्या नीचे बचेगा केवल 5। तो अब बताइए क्या करना है। देखिए आप कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि जो नीचे संख्या बची है उससे डिवाइड करके रिमाइंडर निकालिए। तो अगर मैं 5 से 2 की पावर 34 को डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या होगा। देखिए आप इसे 2 की पावर 2 के रूप में बना लीजिए, बेस को 2 की पावर 2 के रूप में बना लीजिए, आसानी से आप निकाल सकते हो रिमाइंडर। हाँ, मैंने बना लिया, तो 2 की पावर 2 की पावर 17 निकली। अब मुझे बताइए रिमाइंडर क्या होगा। देखिए अगर आप 5 से डिवाइड करते हो, इस संख्या को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो आप बेस को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालिए। ठीक है, तो मैंने बेस को 5 से डिवाइड किया तो माइनस 1 रिमाइंडर प्राप्त होगा, माइनस 1 की पावर 17 लेंगे तो आएगा माइनस 1। इस प्रकार दिख है तो 2 की पावर 2 की पावर 17 को 5 से डिवाइड करने पर माइनस 1 रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है, मतलब 4 रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है। हाँ, तो दोस्तों ये जो रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है। हाँ, इस प्रकार दोस्तों जब मैंने डिवाइड किया 5 से तो आया रिमाइंडर 4, मतलब 2 की पावर 34 को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 आएगा। तो दोस्तों ये जो रिमाइंडर 4 प्राप्त हो रहा है ये 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है। अगर मुझे पता करना है कि 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा। देखिए जिससे आपने ऊपर नीचे डिवाइड किया था उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने मल्टीप्लाई किया कर दिया 2 से, क्योंकि मैंने 2 से डिवाइड किया था तो आया 8। इस प्रकार देखें तो 10 से डिवाइड करने पर 2 की पावर 35 को 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर प्राप्त होगा मुझे 8। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। हाँ, क्या कहना चाह रहा है। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि 5 की पावर 500 को कह रहा है कि 5 की पावर 500 से कह रहा है कि 5 की पावर 500 को 500 से अगर डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ, कह रहा है कि 5 की पावर 500 को अगर 500 से डिवाइड करते हैं 500 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। ये कह रहे हो। हाँ, यही हमसे कह रहा है कि 5 की पावर 500 को अगर 500 से डिवाइड करते हैं मतलब हो गया मतलब 100 तो 500 का मतलब होता है 125 इंटू 4 होता है। हाँ, कह रहा है कि 5 की पावर 500 को 125 और 4 से अगर हम डिवाइड करते हैं 125 और 400 से डिवाइड करते हैं 125 और 400 से 4 से डिवाइड करते हैं 125 और 4 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या है। हाँ, ठीक है, तो आइए कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करके हम यहाँ पर रिमाइंडर निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, रिमाइंडर निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है। तो देखिए कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम कहता है जिससे ऊपर नीचे कट रहा है उससे काटिए। ठीक है, तो ऊपर नीचे दिख रहा है कि 5 की पावर 3 है, ऊपर भी दिख रहा है 5 की पावर 3 मौजूद है। हाँ, तो 5 की पावर 3 से 5 की पावर 3 में कैंसिल कर दे रहा हूँ तो ऊपर बचेगा 5 की पावर 497। हाँ, 5 की पावर 497 बचेगा। नीचे क्या बचेगा। नीचे बचेगा 4। ठीक है,
अब कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, देखिए कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम कहता है अब कि जो नीचे संख्या बची है उसको डिवाइड करके रिमाइंडर निकालिए। तो बताइए 4 से अगर मैं 5 की पावर 497 को डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखिए अगर आपको इस घटक की संख्या को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो आपको इस 5 को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो बताइए अगर मैं 5 को 4 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, तो देखिए 1 मिलेगा और 1 की पावर 497 करूंगा तो आएगा 1 ही। इस प्रकार देखें तो इसको डिवाइड करने पर 4 से रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है 1। दोस्तों आप देख रहे हैं कि 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 प्राप्त हो रहा है। अगर दोस्तों मुझे पता करना है, अगर मुझे पता करना है कि 500 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए उसके लिए आपने जिससे ऊपर नीचे डिवाइड किया था उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने डिवाइड किससे किया था, तो देखिए 5 की पावर 3 से ऊपर नीचे डिवाइड किया था, मतलब 125 से किया था। तो हाँ, तो 125 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं 125 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या मिलेगा, तो देखिए जब आप 125 से मल्टीप्लाई करोगे तो 125 ही मिलेगा। किस प्रकार देखें तो 500 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ 5 की पावर 500 को तो रिमाइंडर को मिलाकर 125 आएगा। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है, तो यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। अगले क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है अगला क्वेश्चन को। अगर देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 36 की पावर 24 को अगर 42 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या है। कह रहा है कि 36 की पावर कह रहा है 36 की पावर अगर 42 को कह रहा है 36 की पावर अगर 24 को 36 की पावर अगर 24 को हम 42 से डिवाइड करते हैं 42 से डिवाइड करते हैं 42 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या है। ठीक है, 42 का मतलब होता है 6 और 7। कह रहा है कि 36 की पावर अगर 24 को 6 और 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ, ठीक है, यही तो कहना चाह रहा है। हाँ, यही चीज हमसे कहना चाह रहे हैं। तो कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का ये प्रयोग करके हम यहाँ पर रिमाइंडर निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, देखिए कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि पहले आप डिवाइड कर लीजिए जिससे डिवाइड हो रहा है ऊपर में। तो नीचे भी दिख रहा है 6 है, ऊपर भी 6 है। हाँ, तो एक 6 से मैंने एक 6 कैंसिल कर दिया तो ऊपर बचेगा। अच्छा, एक मिनट। तो ऊपर भी दिख रहा है 6 है, नीचे भी 6 है, तो हाँ, तो एक 6 से मैं एक 6 कैंसिल करूंगा। हाँ, ठीक है, एक बात बताइए, ये 36 की पावर 24 लिखा है, तो हाँ, तो क्या मैं 36 की पावर 24 को ऐसे कैंसिल नहीं करना, ठीक है, दिमाग से कैंसिल करना है। क्या 36 की पावर में 36 को मैं क्या 6 की पावर 2 लिख सकता हूँ। हाँ, 6 की पावर 2 लिख सकते हो। अब 6 की पावर 2 है, इसे मैंने 6 की पावर 2 लिख दिया। अब 6 की पावर 2 लिखूंगा तो मुझे प्राप्त होगा 6 की पावर 2 की पावर 24। तो इस प्रकार 6 की पावर मुझे 48 प्राप्त होगा। 24 और 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो इस प्रकार 6 की पावर 48 प्राप्त होगा। ठीक है, तो एक 6 से जब एक 6 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बचेगा 6 की पावर 47। हाँ, जब एक 6 से एक 6 कैंसिल करूंगा ऊपर नीचे तो 6 की पावर कितना पर ऊपर प्राप्त होगा, तो 47 प्राप्त होगा। हाँ, 48 पावर था, अब 47 पावर बचेगा, अब उनमें 7। अब क्या करना है, तो देखिए कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम कहता है अब डिवाइड करने के बाद कहता है कि जो बचा है नीचे उससे डिवाइड कर दिया। तो मैंने डिवाइड कर दिया। अगर मैं डिवाइड करता हूँ ऊपर वाली घातांकीय संख्या को तो मुझे रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। देखिए अगर आपको डिवाइड करना है तो आपको सबसे पहले इस बेस को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि भैया अगर मैं 6 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो आगे रिमाइंडर क्या है, तो -1 आएगा। -1 की पावर 47 लूंगा तो -1 आएगा। इस प्रकार देखें तो 6 की पावर 47 को 7 से डिवाइड करने पर -1 रिमाइंडर प्राप्त होगा, मतलब 6 प्राप्त होगा। हाँ, ठीक है, 6 प्राप्त हो रहा है। हाँ, तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है। अगर हमें ये पता करना है कि 42 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या प्राप्त हुआ है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो देखिए आपने जिस संख्या से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 से तो देखिए अगर आपको पता करना है कि 42 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा तो उसके लिए आपको जिससे आपने ऊपर नीचे डिवाइड किया था उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने डिवाइड किया था 6 से, तो मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आया 36। मतलब हो गया, मतलब देखा तो 42 से डिवाइड करने पर 36 की पावर 24 को 36 रिमाइंडर प्राप्त होगा। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अगले क्वेश्चन को भी आप देख लीजिए हाथों हाथ। कह रहा है कि 23 की पावर 491 प्लस 29 की पावर 491 को अगर 26 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ, ठीक है, कह रहा है कि 23 की पावर 491 कह रहा है 23 की पावर 491 प्लस प्लस 29 की पावर 491 को 29 की पावर 491 को अगर हम 26 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आ जाए। हाँ, आइए रिमाइंडर निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा कि बताइए रिमाइंडर क्या है। देखिए अगर आप इन दोनों संख्याओं के जोड़ को 26 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहे हो तो सबसे पहले आपको इन दोनों संख्याओं में से प्रत्येक संख्या को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पर इस संख्या को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना हो तब मुझे क्या करना पड़ेगा, तो इस संख्या के बेस को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा।
हाँ, इसी प्रकार अगर मुझे इससे डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना हो तब क्या करना पड़ेगा, तो इस संख्या के बेस को सबसे पहले डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। हाँ, तो एक बात बताइए, अगर मैं 23 को 26 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, -3 मिलेगा, और यहाँ पर देखा है तो -3 की पावर 451 मिलेगा, तो यहाँ पर मुझे रिमाइंडर -3 की पावर 451 मिल रहा है। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, वो देखिए 3 मिलेगा, और 3 की पावर 491 करूंगा तो यहाँ पर 3 की पावर 491 मिलेगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि दोनों जगह सेम रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है, केवल माइनस प्लस का अंतर केवल आ रहा है। हाँ, दोनों जगह सेम रिमाइंडर आ रहा है, लेकिन केवल माइनस प्लस का अंतर आ रहा है। तो आप सोल्व कर लीजिए, आपके लिए फायदेमंद है। जब आप जोड़ोगे तो वो कट जाएंगी और जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने वही प्रक्रिया की। यहाँ पर मुझे रिमाइंडर क्या प्राप्त हुआ, -3 की पावर 491 प्राप्त हुआ। हाँ, यहाँ पर मुझे रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा, 3 की पावर 491 प्राप्त हुआ। हाँ, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, देखिए दोनों संख्याओं के बीच में प्लस का साइन होने के कारण दोनों रिमाइंडर को हमें जोड़ना पड़ेगा। अब एक बात बताइए, माइनस एक्स में जब प्लस एक्स जोड़ोगे, माइनस एक्स में अगर मैं प्लस एक्स जोड़ता हूँ तो क्या मिलेगा, तो देखिए जब माइनस एक्स में प्लस एक्स जोड़ोगे तो आप जीरो मिलेगा, क्योंकि आप अच्छी तरीके जानते हो कि -3 में +3 जोड़ने पर जीरो मिलता है, -4 में +4 जोड़ने पर जीरो मिलता है। उसी प्रकार माइनस एक्स में प्लस एक्स जोड़ने पर क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। हाँ, मतलब अगर एक चीज माइनस में है और दूसरी चीज सेम चीज प्लस में है, और तो ऐसी स्थिति में उन दोनों को जोड़ने पर जीरो आना है। तो यहाँ इसी प्रकार यहाँ पर देख रहे हैं कि माइनस ये चीज 3 की पावर 491 माइनस में है, यहाँ पर प्लस में है, तो इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तो ये क्या आएगा, जीरो आएगा। हाँ, मतलब देखें तो ऊपर वाली संख्या को 26 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। मतलब ऊपर वाली संख्या वास्तव में 26 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रही है। हम जी डिवाइड हो रही है। अब आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को यहाँ पर कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, हाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 15 की पावर 23, कह रहा है कि 15 की पावर 23 प्लस 23 की पावर 23 को अगर 19 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ, कह रहा है कि 15 की पावर 23, कह रहा है कि 15 की पावर 23, कह रहा है कि 15 की पावर 23 प्लस 23 की पावर, कह रहा है कि 23 की पावर 23 को 23 की पावर 23 को अगर हम 19 से डिवाइड करते हैं, 19 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये करेक्ट हो गया। तो देखिए अगर आप इन दोनों संख्याओं के जोड़ को 19 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहे हो तो आपको इन दोनों संख्याओं में से प्रत्येक संख्या को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। हाँ, तो देखिए अगर आपको इस संख्या को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो आपको इस संख्या के बेस को सबसे पहले डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो देखिए आप इस संख्या को अगर डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहे हो तो सबसे पहले आपको इस संख्या के बेस को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर डिवाइड करता हूँ इस संख्या के बेस को, इस संख्या के बेस को यहाँ पर, इस संख्या के बेस को अगर मैं 15 से डिवाइड करता हूँ तो 15 को अगर 19 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा, माइनस का 4 आएगा। मतलब माइनस की, अब -4 की पावर क्या लेंगे, 23 लेंगे, तो -4 की पावर 23 लेंगे तो -4 की पावर 23 ही प्राप्त होगा। हाँ, तो इस प्रकार इसे डिवाइड करने पर रिमाइंडर -4 की पावर 23 प्राप्त होगा। ठीक है, इसे डिवाइड करता हूं तब रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा, देखिए 4 प्राप्त होगा। 4 की पावर 23 करेंगे तो इस प्रकार देखा जाए तो इस संख्या को डिवाइड करने पर 4 की पावर 23 रिमाइंडर प्राप्त होगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि दोनों जगह सेम रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है, केवल माइनस प्लस का अंतर है। हाँ, ठीक है, तो इसे सोल्व कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, दोनों संख्याओं के बीच में प्लस का साइन होने के कारण हमें प्लस का साइन लगा दिया। ठीक है, अब क्या करना होगा, देखिए जोड़ लेना है। तो माइनस, आपको चित्र किस बताया कि जब दो चीजें सेम होती हैं, केवल माइनस प्लस का अंतर होता है, तो ऐसी चीजों उन दोनों का जोड़ जो होता है जीरो के बराबर होता है। यहाँ पर -4 की पावर 23 में जब प्लस के 4 की पावर 23 जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, जीरो प्राप्त होगा। मतलब हो गया, मतलब ऊपर वाली संख्या को निचली संख्या 19 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमें को मिला था जीरो प्राप्त होगा। मतलब ऊपर वाली संख्या देखा जाए, ऊपर वाली संख्या देखा जाए, ऊपर वाली संख्या देखा जाए तो निचली संख्या 19 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रही है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, आशा करता हूँ तो आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। कल दोस्तों हम नया मेथड सीखेंगे रिमाइंडर निकालने का, और उसका नाम है साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम। साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। कल दोस्तों हम साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम की शुरुआत करेंगे और वहां पर नए तरीके से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हम रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे कल इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ। नमस्कार।